बात भी बोल दूंगा। अभी क्या है ना, ट्रेन का एक नट ढीला हो गया। पता नहीं स्टैंड कब तक चलेगा, लेकिन जब तक भी चलेगा चलाते हैं। बस चल जाना चाहिए इस स्टैंड ने। चल रहा है, अभी तो चल रहा है। ठीक है। हाँ, हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ, आज बिजनेस की क्लास का जी बिल्कुल सर। आज बिजनेस की क्लास का सेकंड लेक्चर है आप लोगों का। फर्स्ट हमारा कल हो चुका था, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मेंबर्स, इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे, मैं सबको सूचित करना चाहूंगा। आज बिजनेस की क्लास का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में एक इंट्रो लेक्चर था, वो इंट्रो लेक्चर आपके पास होगा। ठीक है, नहीं होगा आप चेक करिए, आपके ग्रुप्स में डाला है। ठीक है। कल का फर्स्ट क्लास का लेक्चर भी मैंने डाल दिया, नसीम सर डाल दिया, देवेन जी डाल दिया, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जिन जो कल की क्लास में नहीं थे उस वहां से पढ़ लीजिएगा। वहां पे बहुत सारी चीजें कवर करी थी। आज सेकंड लेक्चर है। आज सेकंड लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग मुझे नहीं जानते, नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। और मैं कुछ नहीं, मतलब वही बिजनेस कोच और रियल एस्टेट कोच और बिजनेसमैन हूँ। तीन बिजनेसेस रन करता हूँ। सबसे फर्स्ट मेरा रियल एस्टेट सेल परचेस और रेंटल है। सेकंड मेरा shopwaras.com नाम से ई कॉमर्स है, जो कि आजकल एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और थर्ड बिजनेस जो मेरे आप पेड कोर्स खरीदते हो और मैं वहां से कोर्सेज चलाता हूँ। तो ये मेरे तीन बिजनेसेस है। सेकंड, आज जो लेक्चर है इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कल आपका थर्ड लेक्चर बोलो या विजिट बोलो या बिजनेस एक्सप्लोरेशन बोलो, बिजनेस एक्सप्लोरेशन के नाम पे कल 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। क्लास मतलब कुछ नहीं होगी, मतलब वहां मेरी आवाज आपको ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन आपको जो दिखाएगा वो एक अलग दुनिया दिखेगी। आज वो नजारा हमारी अंबिका मैडम। जी जी जी, नसीम सर। नजारा दिखाना है। हाँ, नजारा दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया किस लेवल पे जा रही है और किस लेवल पे काम हो रहा है, आपको किस लेवल पे जाने का सोचना है। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताऊं ना, 11 लाख रुपए से किसी ने कारोबार स्टार्ट किया था। अपन नहीं, कोई एक व्यक्ति जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। 11 लाख रुपए से कारोबार स्टार्ट किया था और अभी तकरीबन 100 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार है 13 साल के अंदर अंदर। 100 करोड़ रुपए साल का एक्सपोर्ट है। तो ये दुनिया इस लेवल पे चल रही है ना। और वो 100 करोड़ भी उनके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि लोग हजार हजार करोड़ का भी एक्सपोर्ट मार रहे हैं। ठीक है। तो बोलने का मतलब है दुनिया बहुत अलग डायमेंशन में चल रही है। वो जो डायमेंशन मैं आपको दे सकता हूँ, ये मेरे कोर्स के मार्फत आपको मिल सकती है। मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि यही तो वो एक्सपीरियंसेस है। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो केवल किताबों में लिखी है। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो केवल फेक लाइफ में अच्छी लगती है। हम वो बातें करेंगे जो रियल है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, इधर एंट्री नहीं मिलती है। एंट्री बड़ी मुश्किल होती है, पर ठीक है। मैं आपको पूरा विजिट करवा दूंगा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत सारी शॉप्स दिखाऊंगा आपको। बहुत नेक्स्ट लेवल का इमेजिनेशन होगा। तो कल की जो थर्ड क्लास होगी, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। 15 मिनट की भी हो सकती है। पूरा विजुअल के साथ आपको दिखाऊंगा। कुछ बातें जो मैं आपसे पर्सनली बैठ के करूंगा, वो मेरा कैमरा ऑन करके, मेरी सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैक्सिमम टाइम मैं आपको नहीं दिखूंगा, आप वीडियो देखेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। बिजनेस की सीरीज में हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक, तो नहीं आ रहा? मेरा तो बराबर जा रहा है इधर से वीडियो। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मेरा बराबर जा रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। है ना, आप थोड़ा सा नेट चेक करिए। है ना, है ना। बराबर जा रहा है। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज सेकंड लेक्चर आपका बिजनेस का। मेरे जितने भी वीडियोस ऑफ है, प्लीज प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो यार। मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलो, आपको ऊर्जा देना है क्या? चलो आओ, आपको ऊर्जा देता हूँ। आप सब लोगों को ऊर्जा, क्योंकि आपको भी ऊर्जा की जरूरत है ना यार। चलो आओ, ऊर्जा देता हूँ मैं आपको। मैं अपने स्टेटस में से एक चीज दिखाता हूँ आपको। आज हमारी एक फॉरेन बायर के साथ, ये तो वहां का सेटअप है। आज हमारी एक फॉरेन बायर के साथ ये मीटिंग, इनके साथ यूनाइटेड किंगडम से है ये। ठीक है। पूरे यूरोप में भी कारोबार फैलाएंगे। इनके साथ आज हमारी एक्सपोर्ट की बड़ी डील हुई है। ठीक है। ये तो फैशन शो आ गया, सॉरी। हाँ, तो फैशन शो भी चलता है हाँ इधर। तो ये हाँ, तो ये एक्सपोर्टर मतलब इंपोर्टर है। इनके साथ हमारी बड़ी डील हुई है। अभी लगभग लगभग जहां तक अंदाजा है, कंटेनर के आसपास तो हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का डील हुआ है। अब देखते हैं क्या, ये बड़ी डील्स है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आए, टोकन मनी दिया, 1 करोड़ रुपए रखो, 50 लाख, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी डील्स होती है ना। तो लॉबिंग चलती है। जितनी बड़ी डील होगी उतनी बड़ी लॉबिंग चलेगी। लॉबिंग मतलब फाइनल हो गया, सेटिंग हो गई, क्योंकि जिसको आना है वो आना है, और जिसको नहीं आना वो आएगा ही नहीं। तो सेटिंग हो गई, बातचीत हो गई है। अब ये महीने भर तक चलेगी, और महीने भर बाद डील क्लोज होगी। और फिर जाके ये कहीं भी 20-50 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर बनता है। ठीक है। तो ये आज की सेकंड डील थी। ठीक है। तो अब अभी भी जिनके कैमराज ऑन नहीं है, अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। इतनी अच्छी क्लास ले रहा हूँ यार, मेरे को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती। मैं सुबह से थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। आप यकीन मानिए, सुबह 8 बजे उठता हूँ मैं, 9 बजे से पहले उठता नहीं घर में मेरे।
है ना। अभी सुबह 8 बजे से उठ के नहा धो के वहां पहुंच जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, और अभी आके आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने अपने घर फोन नहीं लगाया, पता है आपको, जबकि कायदे से मुझे घर फोन लगाना था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से फोन लगाऊंगा। तो अभी तक मैंने अपने अमित घर फोन नहीं लगाया। जी। अमित जी, इंडिया इंडिया गेट पे हूँ, गेट टुगेदर में, लेकिन बीच में आपका वेबिनार नहीं छोड़ रहा सर, तो इसीलिए मैं नहीं वेबिनार सर, ऑफ आप हूँ। करिए ना, सॉरी, मतलब मैं नहीं आपको नहीं, डिस्टर्ब नहीं मैं कह करना रहा हूँ चाह रहा। नहीं नहीं, कैमरा ऑफ इसीलिए है, बाकी मैं सुन तो रही हूँ, लेक्चर तो सुन रहा हूँ आपका। हाँ 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 जी, नहीं बाकी जी आप फोकस आपके काम पे कर सकते हैं, बाकी दूसरों को तो मैं करवा लेता हूँ, आप और हम तो मिले जुले हैं। जी जी। बाकी दूसरे सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हम मतलब बोलना पड़ता था मेरे को यार, समझो ना यार, देता हूँ ना यार ज्यादा आपको, है ना। बहुत सारी चीजें चाहिए दास सर, बहुत सारी चीजें चाहिए, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक्सपोर्ट सीखना बड़ी बात नहीं है दोस्त, पहले बिजनेस सीख जाओ। बिजनेस सीख गए तो एक्सपोर्ट क्या है क्या नहीं है सब छोटी बात। ये एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नाम है, बड़ा नाम है, केवल नाम है एक्सपोर्ट, कुछ नहीं है, बिजनेस ही है। जैसे बिजनेस आप वहां करते हो वैसे बिजनेस यहाँ करना है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमने पिछली क्लास में क्या जाना था, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना था कि आपके पास जेब में पैसा हो ना हो, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं पढ़ा लिखा आपने, कुछ भी नहीं आता, और इतना मतलब मैं मानता हूँ कि आप इंजीनियर डॉक्टर लेवल के आदमी हो और आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड हमने सभी बातें वहां करी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। आपको जो आपका वेंडर है, जो जिसके साथ से आप माल लोगे, ठीक है, वहां कैसे डील करना है, ठीक है। जो आपके वेंडर के अलावा जहां पे आपको माल बेचना है उसके साथ कैसे टेकल करना है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करना, कंफर्ट जोन आपका यदि रोकता है तो वो क्या करना, कपड़े आपको कैसे तोड़ना है, ठीक है। ये सभी चीजें चर्चा करी थी, ठीक है। कल के सेशन के लास्ट में एक पॉइंट निकल के आया था जिसको बोला था हमने कि आपका जो पूरा बिजनेस है ना वो आपके अध्यात्म पे चलता है, ठीक है। आज का जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो बिजनेस का लेक्चर वो अध्यात्म पे ही चलेगा। अभी ये अध्यात्म क्या है सर, पहले तो ये बता दो। सबसे पहले मैंने बोला था ना कि जब आपको कोई नया काम शुरू करना और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखता है ना, तो मैंने कल एक बात बोली थी, आपको याद है, अंधेरे कमरे में चले जाओ, मतलब अंधेरे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 दिन की छुट्टी लो, खूब सो, और जहां मन करता वहां जाके बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। और सूरज कुमार जी अभी नहीं है ना, ये एक्सपोर्ट की क्लास नहीं है, बिजनेस की क्लास है, तो यहाँ बिजनेस की बातें हो तो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की क्लास नहीं है दोस्त, मैं एक्सपोर्ट में आया लेकिन मैं एक्सपोर्ट की क्लास थोड़ी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है कि 2 दिन के लिए मैंने क्या बोला था, ये सभी चीजें बिजनेस से शुरू होने से रिलेटेड ही है, और ये सब कंपोनेंट है ना, तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको कल कि यार आपको 2 दिन की छुट्टी लो कई जगह से, काम वाम सब छोड़ो, और एक काम करो, खूब सो, खूब सो, आराम से सो। सो मतलब, अरे जितने दिमाग में बवाल चल रहे वो तो गायब होंगे, ये बवाल शांत होना चाहिए। जब तक ये बवाल शांत नहीं होंगे ना, आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फोकस करना है, बिजनेस मतलब फोकस। और फोकस कहाँ से आएगा, जब तक किसी काम को करोगे। 2 दिन की छुट्टी इसलिए बोल, काम नहीं करोगे, सोओगे, सोने से क्या होगा, जितना ज्यादा सोओगे उतना ज्यादा माइंड रिलैक्स होगा, उतना ज्यादा डाउन फील होगा, डाउन होगा माइंड, डाउन होगा, ठीक है। खाली रहेगा दिमाग, कुछ नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। जो आइडियाज आएंगे उसको पकड़ो, मैंने कल बोला था भाव आएंगे, मैंने बोला था ना कल, भाव आएंगे, आपको माध्यम भेजेगा ऊपर वाला, वो सिग्नल माध्यम पकड़ने की कोशिश करो। ना आपको पता है क्या होगा, ना हमको पता है क्या होगा, बस यही सिग्नल आपको पकड़ना है, यही सिग्नल हमको पकड़ना है, ठीक है। तो आपको सिग्नल पकड़ना है। दूसरी बात, एक बाइक उठाओ अपनी, पूरे मार्केट में राउंड लगा दो। यदि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है ना, तो आप पूरे मार्केट में वो घुमा दो, क्या, बाइक घुमा दो। आप बोलोगे बाइक घुमाने से क्या होगा, सब बाइक घुमाने से बहुत फर्क पड़ता है। आप बाइक या स्कूटी निकालो घर से बाहर, और जहां जहां मन कर रहा है वहां घूमो ना यार, जहां मन कर रहा है वहां गाड़ी ले जाओ, जिस गली में घुसाने की इच्छा वहां घुसाओ। क्यों बोल रहा हूँ, भाव पकड़ने की बात कर, मन ही तो वो चीज है ना जो आपको लेके जाए। पहले मन को शांत करो, पहले इसके ऊपर जो आवरण उसको हटा दो, उसके बाद उसको छोड़ दो। समझते हैं ना अपन वो, एक केदी को छोड़ देते थे, केदी कहाँ जाएगा, फिर पीछे से पीछा करते थे, केदी कहाँ जाएगा, केदी चोर के पास ही जाएगा, फिर चोर पकड़ते थे। तो सेम टू सेम आपका भी तो है ना, आप दिमाग शांत करो, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है ना, क्योंकि विजुअल एकदम गायब हो जाते हैं, हाँ। तो दिमाग दिमाग शांत करो, मन को शांत करो, भावना को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी हमेशा मदद कर रहा है, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ। पर यही तो आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर वाला साथ है, ये कैसे पता चलेगा, आज आपको इस लेक्चर में सब चीजें मैं तार तार करके बता दूंगा। वो आप, अच्छा एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, इवन अभी आप बड़े भी हो, आप यदि अपने बड़े से मांगोगे तो वो देगा ना, आप मना नहीं करेगा ना। आपका छोटा भाई है, मान लीजिए आज आपकी जो भी उम्र हो, आपका छोटा भाई आपसे कुछ भी मांग ले, तो आप दोगे ना उसको, भले ही वो आपसे लड़ भी लिया हो तो भी आप दोगे ना यार, उसको मना नहीं करोगे।
तो जब बड़ा अपने छोटे को मना नहीं करता, आप अपनी औलाद को मना करोगे किसी भी चीज के लिए, यदि आपकी औलाद आपसे कुछ भी मांग ले मना, हाँ उसके लिए गलत होगा तो नहीं दोगे, पर एटलीस्ट उसको उसको सपोर्ट, साइड सपोर्ट से आप चीजें प्रोवाइड जरूर करोगे, उससे पैरेलल चीजें, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आप मांगते हो आप अपनी औलादों को दे रहे, जो वो मांगती वो दे रहे। आप अपने बड़ों से जब मांगते थे, जब आप छोटे थे आपको प्रोवाइड हो जाता था ना। सीधा सा सिद्धांत है यूनिवर्स का, एक छोटा सिद्धांत पॉइंटर आपके हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठना, जो लगे नोट करने का नोट कर लेना। कौन सी हाईलाइट बात होगी ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन बात होगी। यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा। यूनिवर्स से जो मांगोगे, भगवान से, ऊपर वाले से जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा, ठीक है। जो आप ऊपर वाले से मांग लोगे ना वो सब मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे कि आपको पहले अपने आप को अभी आपको समझ में नहीं आ रहा आप हो कौन, वास्तव में आपकी एनर्जी क्या है। हर एक आदमी जो है ना, हर एक जो भी आप लोग बैठे हैं ना, सबके अंदर एक एनर्जी है और वो स्पेसिफिक है। कई लोगों को पता है वो स्पेसिफिक आपकी एनर्जी क्या है, कई लोगों को पता ही नहीं। कई लोगों को यही नहीं पता स्पेसिफिक एनर्जी क्या है। कई लोग हो सकता है अभी हैरान परेशान घूम रहे, मैं करूँ क्या, मुझे होगा क्या। जैसे आज मुझसे आप पूछो तो मैं एकदम बोलूंगा अपन बिजनेसमैन आदमी, अपन कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, ये अभी अभी दिमाग में फिट है। लेकिन 2020 में जब शुरू किया था ना देवेंद्र जी, तब थोड़ी समझ में आता था, तब थोड़ी समझ में आता था। करना क्या यही नहीं पता है, कहाँ से शुरू करूं यही नहीं पता। अरे बेचना का क्या है, कहाँ बेचना, क्या करूं, कुछ भी नहीं पता, ना रास्ते पता, ना फास्ते पता, कुछ नहीं। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ भी नहीं पता। पर उसके लिए सबसे पहले अपनी रिसर्च तो कर लो, आप हो कौन, ठीक है। अब बोलने का मतलब ये कि सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए प्लीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ये पता कर लो आप हो कौन। दूसरी बात ये पता कर लो आपके ऊपर वाले के सिग्नल क्या है। ये पॉइंटर्स हैं आपके, नोट कर लीजिए देवेंद्र जी, आप तो बिल्कुल मिस मत करना है। यदि सच में आपको जीवन में कुछ करना है ना तो उसको नोट करना, क्योंकि मेरे को याद है आप मेरे पास जब आए थे तो बोला था बिजनेस, ठीक है, आपके मुंह से निकला था। ये कुछ पॉइंटर्स है, ये आज आपको छोटी चीजें लग रही है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और जितने लोगों के कैमरा ऑफ है प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हम एक हाई इंटेंसिटी जोन में, यकीन मानिए अभी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ भी नहीं पता आने वाले 1 मिनट बाद मेरे को क्या बोलना है। जितना भी है ना वो सब फ्लो कनेक्शन है, जो आएगा वो बोल दूंगा, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कि वो मैंने करा है, मैंने वैसे बिजनेस बनाया है तो वो मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बोलने का बस इतना सा मतलब है कि आप एक काम करो, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो सबसे पहले भाव पकड़ो, भाव पकड़ो, छोड़ दो। यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, आपने भाषा में जो नोट करना हो करते रहिएगा। यूनिवर्स से जो मांगना हो वो मांग लो, वो आपको रास्ता बताएगा। लेकिन रास्ता बताएगा तो पता कैसे चलेगा, इतने भीड़ भाड़ वाले दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं, रास्ता पता कैसे चलेगा। अब रास्ता जब पता चलेगा तो रास्ते के लिए भेजेगा वो सिग्नल। क्या बोला मैंने, आपने मांगा, देख दो एकदम पॉइंट से बता रहा हूँ है ना, नोट आपके हिसाब से पॉइंटर बनाना। आपने मांगा, वो आपको देगा, ये 100% है, 200% देगा वो, 200%। और ये फिक्स है कि वो आपको देगा। वो बात अलग है कि वो देता है तब लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, तब लोग अरे छोड़ यार बस ये खत्म खेल। देता सब कुछ है वो, आप मांग के देखो ना, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। अरे यार मैंने पांव छुए आज उनके, किनके, जिनसे मैं इंप्रेस था ना, जिनसे सबसे पहली बार उन्होंने एक्सपोर्ट का, मैंने बोला था ना सीएम के हाउस में जाके उन्होंने लेक्चर दिया था, 80 करोड़ रुपए सालाना का उनका एक्सपोर्ट है। आज मेरे को मेरे गेट, मेरी दुकान के जस्ट सामने गेट से निकलते हुए मिल गया, मैंने उनके पांव छुए। तो बोले अरे यार आपने 2 साल के अंदर इतनी स्पीड से यहाँ पे आ गए। वो उनके लिए, उनको ये है, इससे पहले तो जर्नी खाली थी ना। वो आपकी लाइफ में लोगों को भेजता है, आप बस पहचान नहीं पाते हो। आंखें लोग बंद करके रहते हैं, अपॉर्चुनिटी बंद करके रहते हैं। यदि आपके पास कोई कॉल आएगा, कोई फोन आएगा, कोई वीडियो आएगा, कोई एडवर्टाइज, कुछ भी आएगा ना आपके पास, उसको पहचानना सीखो ना। हो सकता है वहां से आपका रास्ता निकलने वाला हो सकता है कहीं और से। अरे नहीं भी निकलेगा ना, अच्छा नहीं निकलेगा, जरूर थोड़ी है कि हर बार सही पकड़ोगे, गलत भी पकड़ सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप के करीब नहीं आओगे ना, तब तक आप सही तो नहीं पकड़ पाओगे, ये गारंटी। अब ये करीब कैसे आना है, चिंता मत करो ना, मैं सिखाता हूँ ना इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप के करीब आना है, और अभी तो आप करीब हो ही नहीं। मैं मान के चलता, आप अपने करीब हो ही नहीं। तो जब नहीं करीब हो तो आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, ना आपको पता ना हमको पता। एक सिद्धांत अपनी भाषा में नोट करना, नोट कर लो, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो उसका रास्ता बताएगा। पर वो रास्ता बताएगा तो उसको पकड़ना कैसे है, उसको पकड़ने का भी तरीका बता। पकड़ने का तरीका ये, 2 दिन की छुट्टी लो, सो जाओ, उठो, फिर जहां मन करता वहां चले जाओ। किसी अननोन का फोन है, बात कर रहा है, करो। जो जो भी अजीबोगरीब चीज हो रही है ना, उसको अजीबोगरीब होने दो। वही अजीबोगरीब चीज रास्ता बना के निकालेगी, क्योंकि सामान्य चीजें तो सामान्य लोगों के साथ होती है ना, असामान्य चीजें असामान्य लोगों के साथ होती है, और आपको असामान्य बनना है, ठीक है। अब आप गए बाजार में, कहीं गए, कुछ बात करी किसी से, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि वो जो है ना वो आपको सिग्नल भेजेगा जरूर, उस 2 दिन के दौरान वो आपको सिग्नल भेजेगा, आपको पकड़ना है और वहां से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर आपको मिलेगा और वही कनेक्शन आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब इस दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस से मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आपको अपने आप के पास आना है। अब देखो, जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना, तब तो आपको सब चीजें अपने आप समझ में आती है। जैसे मैं यदि बोल दूं आज रात को कि मेरे को कल का डील होगी तो होगी, फिर वो हो जाएगी, मेरे को यदि भाव आ गया तो हो जाएगी। अब बता तो कारण, अभी तो आप अभी अपने आप के पास में नहीं होना, या हम अपने पास पास नहीं है, समझिए। तो हमको क्या करना है ना, अपने आप के और ज्यादा पास आना। अब मैं यदि आपको ये बोल दूं जाओ योगासन करो, जाओ ध्यान करो, नहीं कर पाओगे। ये तो फिर आई गई बात हो जाएगी, क्या बात कर रहे हैं मतलब। ये तो ये हो जाएगा ना, योगा करो, योगा से आप अनेक कनेक्ट कर दोगे, नहीं कर, मैं एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा। वो चीजें जो मैंने करी थी राजेंद्र सर, मैंने करी थी, जो मैंने करी थी मैं वो बता देता हूँ। अब अपने हिसाब से सोच लेना आप क्या कर सकते हो। देखिए, आपको अपने आप के पास जाना है और इस दौरान आपको कई सारी चीजों को इग्नोर करना होगा। मैंने वो कल कपड़े उतारने वाला बताया था ना, कि वो लोगों के ऊपर, आपके ऊपर छवि डाली जाएगी, उसको छोड़ दो। मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, जाके देखना, 2018 में दिया था, वो खोजना आपको मिलेगा। 2018 में एक लेक्चर दिया था मैंने, उसमें ये बताया था कि आपको रोकती कौन सी चीज है, वो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी उससे। अभी आपको क्या करना है ना, आपको जो चीज पसंद है वो करो। अब जो चीज पसंद है क्या करोगे, उस, जैसे 2 दिन खत्म हो गया अभी आपके, अभी कोई अचीवमेंट हुआ नहीं, आपका कुछ मिला नहीं ना, समझ में आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ो, जो कर रहे हो वो करो, जो चीज पसंद आ रही है वो करो। अभी क्या करना है, जहां जाके बैठने का मन है वहां जाके बैठो, जहां जाके खाने का मन है वहां जाके खाओ। कोई गाना पसंद है, कोई गाना पसंद होगा ना, कुछ तो पसंद होगा गाने में, भजन गाना कुछ तो पसंद होगा, उसको लूप मोड में डाल देना। किस मोड में डाल देना, लूप मोड में डाल देना। 30 मिनट तक सुनते रहना। एक गाना जो पसंद हो ना, हेडफोन लगाओ, 30 मिनट तक कंटिन्यू सुनते रहो। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा, बहुत फायदा, बहुत फायदा। बताओ क्या फायदा, जब आप लूप मोड में डालोगे तो ये भी तो एकाग्रता है ना भाई, ध्यान से ही तो आपकी चीजें बढ़ेगी ना, आप ध्यान वैसे कर नहीं सकते, है ना। और मैं ये कोई योगी तो हूं नहीं, तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था और जो इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि ये सच है, सत्य है, क्योंकि आज जिस मैं लेवल पे हूँ वहां से मुझे चीजें समझ में आ जाती हैं। आप एक लूप मोड में गाना लो और उसको चलाते रहो, आधे घंटे तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। उसका फायदा ये मिलेगा कि आपका दिमाग की जो फालतू बातें ना वो हटेगी, और ये आपको करेगा इन्फ्लुएंस। लिख लो वर्ड, वर्ड लिख लो, वर्ड लिख लो, क्योंकि ये वर्ड मेरे कल स्टेटस पे भी था, इन्फ्लुएंस। आपको बिजनेस के लिए चाहिए क्या पता है? सुदीप जी क्या चाहिए पता है आपको? आपको बिजनेस के लिए केवल एक चीज चाहिए, लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। बिजनेस 24 घंटे चार्म का नाम, 24 घंटे चार्म चाहिए। आप देखते होंगे ना, मैं रात भर का थका रहता हूँ, आप देखते हो ना प्रतिभा मैडम, फिर मॉर्निंग में वहीं मिल जाता हूँ आपको। मतलब अभी तो आप मेरी वो जर्नी देख रहे हो, मतलब हर दिन ऐसे ही रहता हूँ। बिजनेस नाम ही हर दिन बदलने का है, बिजनेस नाम ही हर दिन जीने का है। हम जॉब थोड़ी कर रहे हैं, वही उठाया बैग वही काम करना, आलसी है ना, ना ना। ये बिजनेस है और ये ऊर्जा पे चलता है। लिख लीजिए इस लाइन को भी, अच्छी लाइन। ये बिजनेस है और ये केवल ऊर्जा पर चलता है, इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्फ्लुएंस चाहिए, और इन्फ्लुएंस आपको देना पड़ेगा। अरे पर आप दोगे कहाँ से, आपके पास होगा तो दोगे, जब आपके पास है ही नहीं तो दोगे कहाँ से, बोलो। मैंने आज एक, मैं स्टेटस डालते डालते रह गया, पता है, एक्सपोर्टर आ गया। पता है आज मेरे दिमाग में क्या आया था, बहुत प्यारी लाइन थी, मैं स्टेटस डालने वाला था, नहीं डाल पाया, अभी भी डालने वाला हूँ, अब डाल दूंगा, आप लिख लीजिए वो लाइन को। शायद हो सकता था इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि आपके लिए भगवान ने बचा के रखी होगी वो लाइन, आपके बार बोल रहा हूँ, लिख लो। उठना भी तुम्हें ही है, गिरना भी तुम्हें ही है। उठना भी तुम्हें है, गिरना भी तुम्हें, संभलना भी तुम्हें है, और उड़ना भी तुम्हें है। यहाँ कोई नहीं आएगा दोस्त जो तुम्हारी मदद करेगा, छोड़ दो, भूल जाओ। जो करना है वो तुम्हें करना है। अरे कोई पढ़ा देगा तुमको, कोई सिखा देगा, कोई तुमको समझा देगा, कितने दिन तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद तो अपना साथ आपको ही देना है ना भाई साहब। हाँ, तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है, बीच बीच में यस नो टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको लगता नहीं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, आपको यदि बिजनेस में हो तो इन्फ्लुएंस तो चाहिए, यदि इन्फ्लुएंस नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अच्छा, इन्फ्लुएंस जिस दिन आना बंद हो जाएगा ना, उस दिन पता है क्या होगा, आप अपर सर्किट नहीं लगाओगे। बिजनेस का मतलब क्या है बताइए, बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब अपर सर्किट लगाना है। यदि आपने अपर सर्किट नहीं लगाया तो फिर आप बिजनेस कर ही नहीं रहो, क्योंकि बिजनेस में, मतलब बिजनेस में नहीं, तो लाइफ का रूल है। यदि आपने सोच लिया मेरी लाइफ सेट है, बस खेल खत्म है। यदि आपने सोच लिया मेरी लाइफ सेट है, तो या तो इसके ऊपर जाएगी, वो तो जाएगी नहीं ना, क्योंकि आपने बोल दिया मेरी लाइफ सेट है।
बस अब इसके नीचे ही जाएगी। अब आप बोलो इसको सिद्धांत को समझाओ कैसे जाएगी, खान साहब कैसे जाएगी? भाई साहब आपने बोल दिया ना लाइफ सेट है, तो लाइफ यहाँ पे सेट है, आपको लग गया यहाँ पे सेट है। जमाना बहुत स्पीड से भाग रहा है, महंगाई इधर 10-12% से भाग रही है, आपने लाइफ सेट कर ली, 12% से तो दुनिया भाग रही है। तो जिस दिन आपने लाइफ को सेट करी तो आप लोगों से 12% तो वैसे ही नीचे आ गए। जिस दिन ये सोच लिया कि लाइफ सेट है, उस दिन लाइफ सेट नहीं है, अब लाइफ डाउन पे जाएगी, अब लाइफ डाउन पे जाएगी। यहाँ दो ही सिद्धांत काम करते हैं। बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा, ये कॉमन है, लेकिन ये बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। यहाँ दो ही सिद्धांत काम करते हैं, या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। अब ऊपर जाने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब कुछ नहीं करोगे तो फिर नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप बस स्थिर हो जाओ, अपने आप नीचे चले जाओ। आप बस स्थिर हो जाओ, अपने आप नीचे चले जाओगे। तो बिजनेस के लिए एक ही चीज जरूरत है, आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस चाहिए। मेरे स्टेटस पढ़े है किसी ने? पढ़े है ना? लगता है 24 घंटे नशे में रहता हूँ। कभी देखा है? थोड़ा गौर करना, कभी कोशिश करना पढ़ने की, समझने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना मेरे स्टेटस को, ऐसा लगेगा नशे में ही है। ठीक है, वो नशा चाहिए ना आपको यार। आप मुझसे मत कनेक्ट करिएगा, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ये मेरा इन्फ्लुएंस है। अरे अपने स्टेटस को 4 बार जब पढ़ते हो ना, सुनिए ना, इसमें एक थॉट है, इसके पीछे एक राज है, मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आता उनको बता देता हूँ। जैसे कोई भाव आया, आपके दिमाग में कोई भाव आया, अभी मेरे दिमाग में भाव आया, अब वो भाव किसने दिया मुझे बताओ? ईश्वर ने दिया ना, ऊपर वाले ने दिया ना। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि बिजनेस हमारा अध्यात्म है, और ये लेक्चर ही हमारा अध्यात्म वाला है, कि बिजनेस आपका अध्यात्म है, भजन भक्ति वाला नहीं। अध्यात्म, अंतर आत्मा से जब आप जुड़ जाओगे, आपकी चीजें होने लग जाए। वो अंतर आत्मा से क्या? अरे यार, ऊपर वाले ने कोई तो एनर्जी बना के भेजा था ना आपको यार, वो एनर्जी आपकी है, वही तो आप हो। शाहरुख खान की अपनी एनर्जी है, वो अपने क्षेत्र में बलवान है ना? वो क्या नाम उनका, एक लेखक है, उनकी अपनी एनर्जी है, वो अपने क्षेत्र में बलवान है। अमिताभ बच्चन की अपनी एनर्जी, मोदी जी की अपनी एनर्जी है। सब अपनी अपनी एनर्जी में धूम मचा रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि उनकी एनर्जी क्या है। आपको पता चल गया क्या? कमेंट बॉक्स, अरे कमेंट करने की हिम्मत तो डाल रहा है यार। आपको पता चल गया क्या कि आपकी एनर्जी क्या है? पहले तो आप हो कौन, ये पता चल गया क्या? जिस दिन ये पता चल गया, आपको कौन रोकेगा यार? पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि हे पार्थ, तुझे यही नहीं पता तू है कौन। हे पार्थ मतलब हे अर्जुन, ये कृष्ण जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण जी बोल रहे, हे अर्जुन तुझे यही नहीं पता तू है कौन। जिस दिन तुमको ये पता चल गया ना तुम कौन हो, तुमको कौन रोकेगा यार? कौन रोकेगा बताओ? कोई रोक सकता है क्या? जायसवाल जी रोक सकता है क्या? हम, पता दिक्कत क्या है ना, हमको ये नहीं पता हम है कौन, है ना? जब तक आपको ये नहीं पता आप कौन हो, आप किस कॉन्फिडेंस पे काम करोगे? अब आप हो कौन ये तो आपको पता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बिजनेसमैन, ये तो आप हो। अरे अपना ट्रू कैरेक्टर पकड़ो ना यार, नहीं समझे? अपना ट्रू कैरेक्टर क्या है? आपका ट्रू कैरेक्टर क्या है? अब आप बोलोगे मेरे को मालूम है मेरा ट्रू कैरेक्टर क्या है। हाँ मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता हो क्या रहा ना, 99% या 99.99 से भी, बस वही तो बता रहा हूँ प्रवीण सर, वही वही उसी पे आऊंगा। धीरे धीरे एक एक परते, एक एक परते खोलते जाऊंगा सर, चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब खोलूंगा। आपका ट्रू कैरेक्टर क्या है वो आपको पता करना है। अब वो पता आपकी आदतों में छुपाओ, लिख लीजिए इस लाइन को। प्रवीण सर स्पेशली आपने जैसी क्वेश्चन, देखो कमेंट बॉक्स इसलिए जरूरी है, बीच बीच में जब आप कुछ कमेंट कर देते हो ना, मिलता जुलता कमेंट, ऐसा नहीं कि अपन चल रहे पूरब में और कोई घुस गया पश्चिम में तो उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मिलता जुलता, ताकि वो फ्लो बन जाता है। अब जैसे प्रवीण सर ने बोला, वो पता कैसे करें? वो पता आपकी आदतों से चलता है सर। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जरूरी नहीं कि अपने को बड़ा, बहुत बड़ा पूत पा, नहीं नहीं, चावल पका है कि नहीं पका है वो एक दाने से पता चलता है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी आदतों में छुपा हुआ है, उस आदत को पकड़ो। अब आदत क्या वो आपको भी नहीं पता ना, तो या तो आदत, बुरी आदत तो छोड़ो, अच्छी आदतें लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है, समझाता हूँ, धीरे धीरे सब समझाता हूँ, ठीक है? पता चलता आदत से, पता चलता आदतें या तो गलत होंगी या सही होंगी। मुझे बताओ, जैसे मेरी एक आदत थी, मैं अपनी बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरकनेक्ट कर दूंगा। मेरी एक आदत थी, मैं बहुत लेट सो के उठता था, अभी भी लेट सो के उठता, अभी सब सेट है तो ठीक है। पर मैं शुरू में क्या हुआ था, जब मेरे बिजनेस में घुसा ना, है ना? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, फ्लो खत्म हो जाएगा। क्या चाहते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं या फ्लो खत्म करूं? ये फ्लो मेरे द्वारा मेंटेन नहीं हो रहा है, ये किधर और से है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बोलने का बस इतना सा मतलब कि मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं सुबह उठ जाता था, और सुबह उठ के 8-10 रोज में, ये जो चौथराम का हमारा चौराहा है ना, भौरकुआ से लेके चौथराम चौराहे तक, अब विजय सर आपको तो समझ में आई गया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। भौरकुआ से चौथराम चौराहे तक सुबह सुबह राउंड मार देता था। कुछ नई आदतें बनाओ ना यार, कुछ नई आदतें बनाओ ना, कुछ। क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में देख लेंगे। कुछ नई आदतें बनाओ ना यार, कुछ तो ऐसी आदतें होंगी, सुबह उठने की आदत बना लो।
लिख लो। तो सच में वो ब्रह्म मुहूर्त वाला काम करता है। अरे कौन बोला जीवन भर उठना यार, जब तक ग्रोथ करना है, तब तक उठ जाओ ना भैया। सुबह उठ के चिकल जाओ ना यार कहीं। मैं क्या करता था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं सुबह सुबह उठ जाता था, अच्छा जब तक बिजनेस था नहीं, अरे ये भी नहीं पता था बिजनेस करना है क्या। सुबह सुबह उठ जाता था, कान में हेडफोन डाले, निकल गए। अब वो कान में हेडफोन डालने का फायदा ये था कि एक गाना लूप होल में चलता रहता, तो माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहता। अब ऐसा मत करना भाई साहब, पीछे से कार आती उड़ा के चले जाए। कान में हेडफोन डालना मतलब एक कान में, बाकी ओपन रख, मतलब ऐसा कि जो आपको अपनी सुविधा अनुसार है ना। तो मैं ये करता रहता था, इससे मुझे इन्फ्लुएंस आता था। आपको कंटिन्यूअस बेसिस में इन्फ्लुएंस चाहिए, वो गाने से नहीं आएगा, वो कहीं और से आएगा, वो भी बताता हूँ। आपको कोई भाव आएगा ना, कोई तो भाव आएगा ना आपको, उसको स्टेटस पे लिख दीजिए। एकदम ट्रू बात बोल रहा हूँ। देखो ऊपर वाले यदि आपकी मदद करेगा तो आएगा कहाँ, सबसे पहले आपके पास कहाँ आएगा, वो भाव में आएगा आपके। जब वो भाव में आएगा, आपको तो ये भी नहीं पता ये भाव सही है या नहीं, पर कोई भाव तो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ना, कुछ तो ऐसा है जो आपको लगे। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली थी, उठना भी तुम्हें है, गिरना भी तुम्हें है, संभलना भी तुम्हें है, और उड़ना भी तुम्हें है। ये मेरे को थोड़ी पता था। ये तो आज 4 बजे आया, वो स्टेटस लिखते लिखते रह गया, पर दिमाग में छप गई थी लाइन। अब ये बताओ, ये तो भाव में आई ना आपके, तो इसको लिख दो ना कई जगह स्टेटस पे जाके। अभी ये पागलपन हो सकता है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे, जो मैं पागलपन करता हूं उसके लिए। लेकिन स्टेटस इसलिए बोलोगे कि 24 घंटे व्हाट्सएप चेक करोगे, आप बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, व्हाट्सएप चेक करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, पर इस दौरान लोग पागल समझने लग जाएंगे, हाँ, ये भी याद बता दो। बस बना लो, पर्सनल समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को शेयर नहीं करना है, पर्सनल रख लो। जो भाव है उसको लिख के छोड़ दो, और उसको 24 घंटे देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। मतलब देखते रहो 24 घंटे नहीं, दिन में 5-7 बार तो आपकी नजर चली ही जाएगी। और जहां नजर गई, मतलब पता है क्या बोलना चाहता हूं, आपका वो भाव पावरफुल हो जाएगा। आपने पूछा था ना मेरी आदतें क्या, मेरे को क्या मालूम, अरे तो मेरे को क्या मालूम, कौन बोल रहा है आपको आदतें पता करो। आदतों के बाहर की परतें पता करो। वो परतें ये है जो आपका भाव आ रहा है, बस वहीं से आपकी आदतें बनना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ आदतें हम लगाएंगे, कुछ बुरी आदतें वो छोड़ देंगे, अच्छी आदतें लगा लेंगे, और इस बीच जो भाव आ रहा है उसको पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बताता हूँ कैसे। जैसे स्टेटस डाला, एक बार करके देखो, 1 महीने बाद मेरे पास यहाँ आना और बताना कि फिर मजा आया कि नहीं आया। लाइफ लाइफ ही बदल जाएगी, लाइफ ही बदल। ये पॉइंट्स है, पॉइंट में नोट करते जाना। कथा नहीं सुना रहा हूँ ओ भाई साहब, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, भाई साहब नोट करते जाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल। भाव भी आपका भाव बढ़, क्या बात है, क्या बात है मेरे से, भाव भी आपका भाव बढ़ाएगा ना, भाव आएगा तो ही भाव बढ़ेगा, वरना भाव नहीं बढ़ता है ना। भाव से भाव बढ़ता है आदमी का, ठीक है। तो भाव ही आपका भाव बढ़ाएगा। तो बोलने का मतलब है, पर आपको नहीं पता ना। देखिए, शुरू में हो सकता है 4 दिन तक भाव ही नहीं आया, 5वें दिन एक भाव को आपने कैप्चर कर लिया ना सुरेंद्र साहब, एक भाव को यदि आपने कैप्चर कर लिया ना, और कैप्चर करके स्टेटस पे डाल दिया, तो पहले दिन उसको 5 बार देखोगे। और आपको पता है ना, कोई भी चीज आप करते हो तो बढ़ती है। अगले दिन फिर 2 भाव आएंगे, उसके बाद 4 भाव आएंगे। वैसे भाव आते जाएंगे, उसको पकड़ते जाओ, लिखते जाओ, दिन भर में 5-7 बार देखते जाओ। बस उससे आप अपने आप के साथ और कनेक्ट हो जाओगे। आपको नहीं पता ना आप कौन हो। अरे अपने को भी कहा पता अपन कौन है, क्या बोलते हो। आपको नहीं पता ना आप कौन हो, पर ये जो भाव है वो कौन है, वो कौन है, वो तो आप। और आप क्या थे उसको छोड़ दो, क्योंकि कल हमने बात करी, आप क्या थे उसको भूलो। अब शुरुआत नए से करो, जीरो से। हाँ, उस दौरान हो सकता है बिजनेस में, अभी बहुत आगे की कहानियां बताऊंगा, उस दौरान प्रकृति आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी देगी। कई बार ऐसी ऐसी चीजें देगी कि आपको कचरा भी उठाने में मजबूर होना पड़े, कुछ ऐसे काम करना पड़ेंगे जो आपको कैरेक्टर को सूट नहीं करते हैं। वो आगे के लेक्चर में देखेंगे, वो आपको करना है, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भाव वाली मात्रा जो है ना, वही आपका गेम सेट करेगी। आप स्टेटस पे नोट करते जाओ, चीजें देखते जाओ, चीजें बदलती जाएंगी। और एक क्या बोला मैंने स्टेटस के अलावा, क्या बोला, ब्लू फोन में कान में हेडफोन लगाओ, और दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, है ना। आपको, हाँ बिल्कुल, आपको भी पता नहीं आप कौन है, बिल्कुल। अब मेरे को तो आज भी नहीं पता है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो, मैं बोलता आशीष जी, मैं हर बार यही बोलता था, मेरे को ये नहीं पता मैं कौन। मैं बस उस एनर्जी की तरफ भाग रहा हूँ जो मुझे मैं बना रही है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं संपूर्ण, मैं तो उस एनर्जी की तरफ भाग रहा हूँ जो मुझे मैं बना रही। अब मुझे मैं कहाँ से बना रही मुझे भी नहीं पता, बस मैं भाग रहा हूँ और उस एनर्जी के पास हर दिन पास होते जा रहा हूँ। बस यही फर्क है, और क्या। क्योंकि आशीष जी जब आप आए थे तब तो ये शॉप वाला बंद था ना, अभी एक्सपोर्ट में आ गया, ठीक है। तो बोलने का बस इतना सा मतलब है कि आप लूप होल में गाने स्टार्ट करोगे ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है ना, प्लीज ऑफ योर माइंड, आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है ना,
तो उसके लिए आपको लूप होल में गाने और स्टेटस वाली भाव, ये भाव को आपको सिग्नल देगी, ठीक है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी इस दौरान आपकी, उन नए लोगों से मिलिए, खूब बातें करिए, उन नए लोगों से मिलिए, खूब बातें करिए, उनके साथ कम्युनिकेशन जिस लेवल पे जाके हो सकता है करिए, और कोशिश करिए कुछ बनाने की, क्योंकि क्रिएशन आपको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। ये मत सोचना कि वो मेरी लाइफ सेट करके जाएगा, सेट आपको ही करना है। क्या बोल रहे हो? ठीक है। तो वो क्रिएशन करने पे पूरा जोर दो कि क्रिएट कैसे कर सकता कोई भी चीज। तो थर्ड पॉइंट यदि आपको नोट करना हो, नोट कर लीजिए, क्रिएशन करना। बस कुछ भी करके आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना, क्योंकि भाव आ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब वो सिग्नल के द्वारा लोग भेजेगा। यदि सिग्नल के द्वारा लोग भेजेगा तो भैया बॉन्ड तो बनाओ। आप समझ रहे हो प्रतिभा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बॉन्ड तो बनाओ। यदि बॉन्ड नहीं बनाओगे तो नए रास्ते खुलेंगे कहाँ से? आप आगे तो तब बढ़ोगे ना जब नए रास्ते खुलेंगे, और खुलेंगे तो तब जब बॉन्ड बनेगा। एक बात बताओ, ये पुल, ये जो किनारा है ये अलग है, ये किनारा अलग है। आपने बोला मुझे यहाँ से वहां तक जाना, वो पूरा रास्ता नहीं मिलेगा, अभी यहाँ से यहाँ तक पहला रास्ता है। तो कहीं बॉन्ड तो बनाओ, कहीं कोई पुल तो निर्माण करो। और पुल निर्माण करने का मतलब ये है कि आपको जो भी सिग्नल ऊपर वाला दे रहा है उसके साथ आगे बढ़ो, उसके साथ काम करो। हाँ, उस दौरान चीजें गलत भी होंगी, जरूरी नहीं कि आपके द्वारा बनाया गया पुल सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वही तो वहां आगे जाने का रास्ता है। क्योंकि वो काम यदि नहीं बिगड़ेगा तो अच्छा काम कैसे होगा? नहीं समझे? 7 लाख रुपए का घाटा लगा। कितने का? पिछले साल 7 लाख रुपए का घाटा लगा। 7 लाख का 2% ब्याज क्या होता है, जरा जोड़ लें। ठीक है, इतना तगड़ा घाटा था। अब इसमें घाटा क्या था? मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे कर ली। ठीक है, उत्तराखंड कम से कम देश के 10 से 20 राज्य घुमाया। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बराबर आ रही है ना? हाँ, नहीं वो हमारे अंकल जी फोन पे बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी आवाज पहुंच रही है? क्लियर है? ठीक है। हाँ सर मेरा क्लियर है, बस इतना सा क्लियर है बोलने जी। का, हाँ, ठीक है, मेरा बस इतना सा बोलने का मतलब है कि 7 लाख रुपए का घाटा था। मुझे थोड़ी पता था वो सही है कि नहीं। मैंने तो बिजनेस बढ़ाना था। मैंने पूरा पैसा फूक दिया, 5 से 7 राज्यों का भ्रमण कर लिया, लोगों के साथ बॉन्ड भी बना लिया, सब कुछ सही चल रहा था। माल नहीं मिला टाइम पे। जब टाइम पे माल नहीं मिला तो बिजनेस बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? बिजनेस बर्बाद हो गया, क्रैश मार गया। यही बिजनेस जिसमें आप मुझे एक्सपोर्ट करते देख रहे हैं ना, इसी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ये शॉप वाला ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स का कारोबार करता था, ये बिजनेस क्रैश मार गया। जैसे ही क्रैश मारा, 7 लाख रुपए का लॉस हुआ। कितने लाख रुपए का? 7 लाख रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद छोटे मोटे लेवल पे चलने दिया, लॉस से रिकवरी का कुछ समझ में नहीं आता था। एक बात बताओ, यदि उस दिन लॉस नहीं होता तो आप मेरे को बैठ के यहाँ सुन रहे होते? उसके बाद जून में, अच्छा एक और बात बताओ, दिमाग की बत्ती जला के रखना, समझ में जल्दी आ जाना चाहिए। जैसे 7 लाख का जब लॉस हुआ ना, जब वो 4 लाख का था तभी बत्ती जल गई थी कि बस अब लॉस लगने वाला है। तो मैंने जून से ही तैयारी चालू कर दी थी, 4 से 5 नए बिजनेस डाले, जिसमें से 4 बिजनेस फेल हो गए। और ध्यान से सुन लेना, यही बॉन्ड बनाने वाली फिलोसॉफी आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एकदम रियलिस्टिक वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीजें करके आया हूँ मैं। 4 बिजनेसेस फेल हुए, 4 में से एक चला, 5 में से एक चला, 4 फेल हो गए। ठीक है, तब जाके 5वां चला, और उस 5वें में आप मेरे को सुन रहे हो। और उसी 5वें का ये है कि मैं आज एजुकेशनल इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे हूँ। ठीक है, तो बोलने का बस इतना सा मतलब है कि यदि वो फेल नहीं होता तो आप आगे कैसे आते? अरे आप अपनी प्रतिभा कब जानोगे यार दोस्त? 7 लाख का तजुर्बा, अपनी प्रतिभा कब जानोगे? नहीं तो फिर उस लॉस को देखो ना, आज किस लेवल पे आके मैं काम कर रहा हूँ, ये भी तो देखो आप। और वो क्यों कर पा रहा हूँ, उसका कारण है ना, आज मेरे पास पैसे वाली दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके मैंने साधन बहुत सारे कर। यदि मैं उस दिन घाटे में नहीं उतरता, अच्छा क्या ये बताओ कि जब आपको ऊपर प्रकृति कोई मार्ग देती है, कोई रास्ता देती है, क्या बैठ जाओगे क्या? यार मुझे भी तो बिजनेस आगे बढ़ाना था, मेरे को चाहिए ना 1 लाख रुपए रोज का धंधा चाहिए मेरे को। नहीं मजा आता मेरे को ये 2-5 लाख रुपए के धंधे करने में, महीने का मेरे को नहीं मजा आता। मेरे को चाहिए रोज का 1 लाख 2 लाख रुपए का धंधा। मैंने सोचा कि अपनी इंडस्ट्री को मैं बड़ा कर लूंगा, एटलीस्ट 10 लाख रुपए महीने का धंधा तो करूंगा, 5 लाख का तो करूंगा, नहीं कर पाया। 7 राज्यों के भ्रमण के बाद, कनेक्शन बनाने के बाद, ह्यूज लेवल पर मार्केटिंग करने के बाद सब कुछ लॉस हो गया। जून में पसीने छूट रहे थे, किसी को बताया नहीं, अंदर के अंदर घुट रहा था, क्या हुआ है, कहाँ फंस गया जा, क्या गलती हो गई मेरे से? मेरी कुछ गलती नहीं थी, मैं अपनी जगह हर जगह सही था। बस डिमांड सप्लाई का गेम है दोस्त, बिजनेस सप्लाई नहीं कर पाया, जब सप्लाई आई जब डिमांड नहीं थी, खेल खत्म, पूरा खेल खत्म। फिर अध्यात्म, वही वाली बात, अध्यात्म जून में, अध्यात्म आंखें बंद करके बैठ गया। क्या कर सकता हूँ? अब क्या कर सकता हूँ? जो जो मन में आया, जो जो मन में आया सब कर डाला। फिर 2 लाख का घाटा लग गया, 2 से 3 लाख।
तब जाके कहीं एक बिजनेस पकड़ में आया, 4 बिजनेसेस लॉस होने के बाद। तो आपके रास्ते जो है ना, वो वहीं से निकलेंगे। आपको आगे बढ़ना है, और हो सकता है आपका लिया गया वो भाव आया, लोग आए लाइफ में, वो गलत होगा, लेकिन वो वही रास्ता जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने मांगा वही होगा। कौन अब यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं ना जो मुझे पहले से जानता है। यदि कोई ऐसा होता तो मैं बताता। मेरे स्टेटस आज से नहीं, 2020 से पागल पनने वाले, खैर वो तो बहुत पहले से पागलपन में है। मैं हमेशा एक ही चीज लिखता था, 1 लाख रुपए पर डे की इनकम चाहिए, 1 लाख रुपए पर डे की इनकम चाहिए। मेरे बिजनेस में संभव ही नहीं थी। ऊपर वाले ने रास्ते बंद करे, निकाल दिया दूसरे बिजनेस में। अभी 1 लाख नहीं, 10 लाख भी पॉसिबल है। बोलने का बस इतना सा मतलब है मेरा, कि आपने जो सोचा, बस फोकस करना है ना। अब आपके ऊपर आ रहा हूं। आपने जो सोचा वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो भाव आ रहा है, जो रास्ता आ रहा है, जो नए लोग लाइफ में आ रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाओ, बॉन्ड बनाओ, आंख मीच के आगे बढ़ो। हो सकता है आपके द्वारा लिया गया डिसीजन सही पड़ जाए, अच्छी बात है, आगे बढ़ोगे। हो सकता नहीं पड़ जाए, लॉस होगा, मत चिंता करो। वो गलतियां ही आपको आगे लेके जाए। जितना नुकसान होगा, उसमें नुकसान केवल पैसे का नहीं होता ना। नुकसान जब होता है ना, तो पैसे का भी होता है, समय का भी होता है। पैसे का भी होता है, समय का भी होता है, और जो आपने मेहनत करी उसका भी होता है। तो यही सब लॉसेस आपको बड़े बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे ये लॉस झेलना है। और ये पुल है ना यार, क्योंकि आप समझो ना यार, आपने बोला कि मेरे को यहाँ से वहां जाना है। हो सकता है ये रास्ता आपके लिए सही नहीं हो। जिस रास्ते से आप सोच रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए। मेरा कल का स्टेटस मैंने आशीष जी डाला था, याद है? चलो आप आ जाओ सबको लाइव बताता हूँ ना यार, क्योंकि ऐसे में तो मजा नहीं आएगा ना। हो सकता है ये मेरा स्टेटस रात को इसीलिए डलवाया था ऊपर वाले ने, क्योंकि आप तक पहुंचाना होगा उसको। चलो आ जाओ। तुम अपने आप पर काम करो, बाकी सब अपने आप तुम्हारे काम होने लग जाएंगे। हाँ। इसके बाद ये स्टेटस मेरे को लगता है आपके लिए डाला गया था। कुछ काम बनेंगे, कुछ काम नहीं, पर चिंता मत करना। केवल बनेंगे वही जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही होंगे। उस पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते जाना, ठीक है। बोलने का बस इतना सा मतलब है, ना तुम्हें पता है, ना उसे पता, ना किसी को पता। आप बस आगे बढ़ो ना यार। आप बस आगे बढ़ो ना यार। आप अपना काम करते जाओ। होगा अच्छी बात है, नहीं होगा अच्छी बात है, आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। आपने जो सोचा है ना, आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। इसमें लॉसेस भी होंगे, फायदे भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप वहां पहुंच जाओगे। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपना अध्यात्म तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब ये फिर से अध्यात्म कहां से आ गया बीच में? अभी तो इतना समझा दिया मैंने आपको, फिर अध्यात्म कहां से आएगा? अल्टीमेटली तो अध्यात्म ही आएगा। कुछ भी कर लो, आएगा तो अध्यात्म ही। देखो, खैर मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, पर बोलने का मतलब ये कि अब मैं किसी चीज का विरोधी भी नहीं हूँ। हाँ, ना मैं किसी चीज को सपोर्ट में हूँ, ना मैं किसी चीज के अपोज में। मैं एकदम न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। किसी का अध्यात्म वैराग्य से आता हो, ठीक है। अब जो आप मतलब जो जो समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए बोलो। आपको पता है ना कि वो मुक्ति जो बोलते हैं ना, मुक्ति ईश्वर की प्राप्ति जो बोलते हैं, उसका एक मार्ग नहीं। पता है ना ये बात मालूम है ना? ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग नहीं है। आप भाव से भी प्राप्त कर सकते हो, आप हठ योग से भी प्राप्त कर सकते हो, आप हठ योग से भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हो, ठीक है। कई सारे माध्यम ना, कई सारे माध्यम है। आप अपनी एक्टिंग, अपने कर्म के जरिए भी पहुंच सकते हो। आप लीलाओं के जरिए भी पहुंच सकते हो। आप क्या बोलते हैं, नृत्य के जरिए भी पहुंच सकते हो। पता है ना, आशीष जी गलत तो नहीं बोल रहा ना? आप किसी भी मार्फत ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये तो एक कोर कॉन्सेप्ट है ना। कोर कॉन्सेप्ट है, महेश शर्मा सर, कोर कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ तक समझ में आया? एक कोर कॉन्सेप्ट है ना। आप किसी भी जरिए से ईश्वर तक पहुंच सकते हो। आप अपने कर्म से भी पहुंच सकते हो, मोक्ष प्राप्ति या जो भी प्राप्ति, ठीक है। मोक्ष मतलब कुछ नहीं है ना यार, आपकी असली ऊर्जा तक जिस दिन आप पहुंच गए ना, बस वही तो मोक्ष है। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ट्रू एनर्जी के साथ गए, वही तो मोक्ष है। मोक्ष और क्या है? स्वर्ग और नरक इस धरती पे ही तो है। मोक्ष और क्या है? अमिताभ बच्चन यदि खा मतलब जो काम करते करते मर गया, तो इससे बड़ा मोक्ष क्या है? अच्छा, रतन टाटा जी को मोक्ष नहीं मिला होगा क्या? यही तो मोक्ष है, जो उनका ट्रू पर्सनैलिटी था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या, वही तो आपको ढूंढना, वही तो आपका मोक्ष है। मोक्ष मतलब आप उसको अदर वे में मत लेना, मतलब अदर वे में मत लेना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यदि डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय तोमर सर के लिए बोल रहा हूँ, जो कि अभी सामने चाय पी रहे थे। यदि आपको लगता है कि आपका ट्रू डॉक्टरी से आता है, तो वही आपका मोक्ष है। यदि आपका ट्रू क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका ट्रू यदि उससे आता है, यदि आपका बिजनेस से आता है, तो बिजनेस में भी ट्रू ही चाहिए। किसी भी कैरेक्टर में ट्रू ही चाहिए। और उसके लिए आपको हर दिन हाँ, जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि आपको अपना ट्रू ढूंढना है, हर दिन ढूंढना है, जो आपका वास्तविक कैरेक्टर है। और आपको नहीं पता है ना,
तो बस अपने आप के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, लोगों के साथ मत, लोगों से मिलना जुलना बंद करो। जिस जगह से नेगेटिव वाइब्स मिलती है उससे मत मिलो। लिखना हो लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जहां से भी नेगेटिव वाइब्स आएगी उसके साथ बात नहीं करें। जिससे नेगेटिव बातें हो रही है उसके साथ काम नहीं करें। 1 रुपए का फायदा हो, लाख रुपए का फायदा हो, 1 करोड़ का फायदा हो, 100 करोड़ का फायदा, जहां नेगेटिव वहां नहीं। नुकसान भी हो रहा है और यदि वाइब पॉजिटिव आ रही तो आगे बढ़ो। हो सकता है धन के मार्फत नुकसान हो सकता है धन में नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन वाइब पॉजिटिव आ रही मतलब सिग्नल तो है, सिग्नल तो है, कुछ तो सिग्नल है उसमें। मैं बोलता हूँ ना हर बार, कुछ जब मैं कोई काम करने आता हूँ तो मैं बार बार बोलता हूँ कुछ मुझे खींच रहा है, कुछ मुझे खींच रहा है, और वही चीजें खींचती है। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है, जहां वाइस पॉजिटिव आ रही है ना वहां बढ़ो। अभी आपको नहीं पता ना आपका कैरेक्टर क्या है, अभी उसकी एक एक परतें खोलते जा रहा है ना, नोट करते जाना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मुझे ये रिपीट भी नहीं पता होगा मैंने बोला क्या। ठीक है, आप उसकी परतें खोलने में एक और सिद्धांत याद करिए, आपको वाइस पकड़ना है। लिख लीजिए इसको, अपनी भाषा में लिखना हो तो आपको केवल अपनी वाइस पकड़ना है। आपके अंदर क्या वाइब्रेशन चल रही है उसको पकड़ो। किसी नई जगह गए, किसी नए व्यक्ति से बात करी, आपको क्या करना है, वाइब्स मैच करो। अभी वो कंटेनर का ऑर्डर लग गया ना, ये जो डीले है ना वो करोड़ 10 करोड़ तक जाने वाली। आओ बताता हूँ कैसे। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना सबसे पहले वाइस पकड़ते हैं। ये एक्सपोर्टर है ना, ये एक्सपोर्टर, इसने यहाँ पर कुर्सी पे बैठ के मेरे साथ क्या बात करी, आंखों में आंखें डाल के बात करी, सब जगह से ध्यान हटाया। यूके वाला क्या बोलता है, यू हैव अ हाई एनर्जी, आई एम वेरी इंप्रेस विथ यू, आई वांट यू इन माय सिस्टम, लेट्स डू बिजनेस विथ मी, वी विल एक्सपांड इन ऑल यूरोप। अब सुनना मेरी बात, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस यूरोपियन, उस कैनेडियन, उस क्या नाम उसका, लंदन वंदन वाला जहां का भी वो यूके वाला, उस यूके वाले की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन, उसने मेरे को बिठाया आमने सामने, पूरी बातें बातें सब बहुत देर तक करी, उसके बाद मेरे को बिठा और बोले एकदम एनर्जी के साथ मेरे को, मतलब वो उसकी लैंग्वेज में बोला, मैं अपने हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मेरे को आप मेरे सिस्टम में चाहिए, आप मेरे साथ मिलके काम करो, हम मिलके काम करें, हम पूरे यूरोप में माल फैलाएंगे, हम अच्छे से बिजनेस बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसको पॉजिटिव वाइब्स आई है ना, तो नहीं आई मत करो। आप अपना बस इतना नोट करो, जहां आपको पॉजिटिव वाइब्स आए वहां बढ़ो। ना आपको पता सही क्या है, ना मुझे पता सही क्या है, कल मुझे भी नहीं पता सही क्या होगा या गलत क्या होगा। आपको वाइब्स आ रही है वहां आगे बढ़ो, और जहां वाइब्स नहीं आ रही ना, 1 रुपया क्या, 1 लाख क्या, 100 करोड़ का भी फायदा हो रहा है, पीछे हट जाना, क्योंकि हो सकता है बड़ा नुकसान होने वाला। तो ये बात आपको आपको नहीं समझ में आए, शायद कई लोगों के साथ हो भी चुका होगा ये, और कई लोगों को आगे फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। तो जहां आपको वाइब्स आ रही ना वहां आगे बढ़ो, जहां नहीं आ रही वहां से पीछे हटो, क्योंकि वो जो नहीं आ रही ना उसके पीछे कारण है, वहां गड़बड़ होने वाली है, बड़ी गड़बड़ होने वाली है, वो इसलिए नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात बता, मैंने क्या बोला, आपको अपनी अंतरात्मा को पहचानना है, आपको अपनी अंतरात्मा को पहचानना ना। तो अंतरात्मा आपको सिग्नल दे रही ना, भाई साहब वाइब्स नहीं आ रही तो नहीं आ रही, बात खत्म, मत करो काम। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता ना मेरी कई सारी प्रॉपर्टियां हैं, रेंट पे चलती है, मतलब कई सारी नहीं है, 3 4 ही है। तो उन 3 4 प्रॉपर्टी में से, वरना कोई अननोन लोग सोचे कई सारी, दो दो 3 4 ही है। तो वो जो एक प्रॉपर्टी थी, जैसे जान के आश्चर्य होगा, एक लड़के को मैंने 25 तारीख को रेंट पे रूम दिया, वो रह रहा है। अब होता क्या, जब मेरे को किसी को कनेक्ट करना होता है तो मैं उसकी बात, उसके बाद उसका नाम सोचता हूँ, उसकी फोटो है, मतलब मैं अपने तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ लोगों को। जैसे आशीष जी अभी आपको मुझे कनेक्ट करना हो, तो मैं आपका नाम सोचूंगा, आपकी फोटो अपने दिमाग में लाऊंगा, मतलब आपका जो मैंने आपको देख रखा है वो आपका पिक्चर मेरे दिमाग में लाऊंगा, और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूंगा, और 2 5 मिनट सोचूंगा बस। यदि मेरी कनेक्शन मार गई तो फिर जो आप करोगे वो मेरे को पता चल जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, नया किराएदार है, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा, मुझे उसका नाम भी याद नहीं, बस मैंने उससे एक बार फोन पे बात करी थी, और वो फोन पे जो बात करी थी ना उसकी एनर्जी मेरे को याद थी, उस एनर्जी को मैंने कनेक्ट करा, ऐसे बैठा और सोचा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है वहां। उठा के फोन घुमाया, मैंने कहा यार, यार कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को, देखो तो लड़की रहती थी पास में। बोले भैया कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन थोड़े अजीब टाइप के लोग लगे। ठीक है, यहाँ बात खत्म हो गई। फिर 2 दिन बाद फोन लगा, मैंने कुछ गड़बड़ है, चेक करो कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा उसने कहीं गुटखा खाता है क्या, देखो तो वो गुटखा खाता है क्या, मुझे कभी नहीं बताया ना किसी ने वो गुटखा खाता है, वो एकदम प्रोफेशनल आदमी था। मैंने कहा वो गुटखा खाता, तुम पता करो, मैं गुटके वालों को नहीं रखता अपने यहाँ। मैंने कहा गुटखा, अरे दीवारें गंदी होगी कौन साफ करेगा यार, है। मैंने कहा गुटखा खाता तो आप पता करो। बोले भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, अरे तुम पता तो करो। तो उनने देखा सच में गुटखा थूका हुआ है। फिर उसने माफी मांगी,
उसने माफी मांगी, उसको मैंने चिल्लाया, 1-2 बार उसने करा, उसको माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, उसको मैंने बोला निकाल दूंगा, वो नहीं समझा। फिर 4 दिन बाद वाइफ से फिर गड़बड़ चल रही है, किसी ने नहीं बताया। वास्तव में बात वही निकली, वो गुटखा खा खा के हर जगह थूका, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, ये वाइफ्स का खेल है। अभी जस्ट एक किराएदार को बाहर करा है, आज से 15 दिन पहले। वो किराएदार जीवन सेटल करने का सोच रहा था, वहां बहुत मजा आ रहा था उसको वहां पे, लेकिन उसका भी यही था, वो चुपके से गुटखा खा के थूकता था, मुझे पता चल गया था। और वाइफ्स, बात पता चलने की नहीं, मुझे वाइफ्स बहुत गंदी आ रही थी उससे, बाहर कर दिया। एक लड़की के बारे में मेरे को वाइफ्स आती थी अभी कुछ दिनों पहले की, यार ये सुसाइड कर लेगी मेरे यहाँ पे। मतलब लड़की मेरे यहाँ रहती थी किराए से, पिछले, अभी मैं वृंदावन गया था, जो मुझे जानते हैं, मेरे जितने भी पेड मेंबर्स, सबको पता है मैं वृंदावन गया था ना। थैंक यू दास साहब। पर ये प्रैक्टिकल वेबिनार है साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अजीब गरीब हो, जो मैं एकदम प्रोफेशनल, यू नो भाई साहब, थका आ रहा हूँ बस आपके काम के लिए, शायद आप ईश्वर आप तक कोई बात पहुंचा दे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो वो लड़की, मुझे लगता था विजय सर की वो सुसाइड कर लेगी, आपको बार बार वाइफ से, मैं अपनी वाइफ को कई बार रात में बोलता था, मेरे को ऐसा लगता है सुसाइड कर, मेरे को लगता है सुसाइड करेगी, जबकि लड़की बहुत अच्छी थी, सब बढ़िया था, और मेरे को लगता था इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वो ऐसा माहौल बना कि वो खुद बाहर निकल गई, बाद में जब वो वहां से छोड़ के गई ना, तब पता चला। अब वो बातें यहाँ महिला है बेटी, तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें पता चली कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी, या एक उसका बॉयफ्रेंड था जो उसको 1-2 बार तो उसका गला घोटने तक पे आ गई थी बात। वो बात सही थी, मुझे तो उसके जाने के बाद पता चली, मुझे तो पता ही नहीं थी। वो बात सही थी, मेरे को भाव आते थे कि उसको सुसाइड करेगी, कुछ ना कुछ होने वाला वहां पे। आपको अभी नहीं पता ना, तो कौन बोल रहा है आपको अभी सब कुछ संपूर्ण बन जाओगे? अरे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना यार, अरे प्रैक्टिस करो ना यार, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो अपने भाव को पकड़ने की, वाइफ्स को पकड़ने की। आज थोड़ी होगा, धीरे धीरे हो जाएगा ना यार, फिर एग्जैक्ट टच करोगे उस चीज को। तो बोलने का बस इतना मतलब कि वाइफ्स चेक करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है, आगे बढ़ो, नेगेटिव है, काम बंद करो, काम बंद करो, नहीं करना काम, काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाइब्स का गेम है। ठीक है, हमारा लेक्चर वही है ना आज का, कि एंटरप्रेन्योरशिप अल्टीमेटली आपका अध्यात्म है, और बात एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है, बात हर उस काम की जो आप जीवन में करना चाहते हो। आप यदि डॉक्टरी कर रहे हो और यदि आपका मन लगता है, दबा के करो। आप यदि चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपका मन लगता है, दबा के करो। उसी ऊर्जा के लिए तो आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है ना, जो आपकी ऊर्जा है उसको पकड़ो ना यार, उस ऊर्जा के लिए दबा के करो। यदि आप पढ़ाते हो और आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, अरे दबा के करो ना यार, क्या पता राष्ट्रपति पुरस्कार अगला आपके नाम पे हो जाए, क्या पता, क्या पता। जी सर, जी सर, क्या पता आपका अगला राष्ट्रपति पुरस्कार आपके नाम पे हो जाए। यार कुछ भी किया जाता है, पर उसके लिए अपनी एनर्जी को पकड़ना सीखो, उसके लिए अपने अध्यात्म को पकड़ना सीखो। जब अपने आप पे काम करोगे ना, ये सब चीजें मिलने लग जाएगी। लिमिटेड लोगों से मिलो, लिमिटेड लोगों से बातें करो, जहां से एक बार नेगेटिव आ जाए ना मन में, दूसरी बार नहीं, दूर बना लो, दूरी बना लो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके आप हटाओ ना यार लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, आपके ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं, समझो बात को। अभी एक समझो कि आपके ऊपर 100 पर्दे चढ़े हुए, ठीक है, 100 पर्दे चढ़े हुए। आपको असली आदमी से मिलना, असली आदमी कौन है? जो आपके अंदर है। अभी वो 100 पर्दे हटाना है, अभी समझ में नहीं आता पर्दे हटाना कैसे, कई सारे तरीके बताया ना। एक तरीका मैंने बताया वाइब्स का, एक तरीका मैंने बताया कुछ और ऐसा बताया ना। उसमें एक तरीका और ऐड ऑन करो, जहां से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है आपके पास, जहां से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, उसको धीरे धीरे करके दूर करते जाओ अपने से। इसका क्या मतलब है? फिर चाहे वो काम हो, चाहे वो लोग हो, नहीं करना मतलब नहीं करना, धीरे धीरे दूर करो उसको। उसका ये मतलब है कि आप जो वास्तव में हो उसके पास आओगे, और यदि आप अपने पास आओगे तो यही तो हमको चाहिए, वही तो आपको टॉप हो सकता है। उस दौरान आपको काम भी नहीं हो आपके पास, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। आपके पास जो काम है वो भी खत्म हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। भैया मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहा हूँ, और वो नहीं मारोगे तो काम कैसे होगा? चलो आपको इंटरकनेक्ट करूं, इंटरकनेक्ट करूं, पर यार आपके वीडियोस ऑफ है यार, मेरे को कैसे मजा आएगा? वीडियोस ऑफ है, फटाफट 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 अपने अपने वीडियोस ऑन करो यार। मैं हाई लेवल की एनर्जी पे हूँ यार, मतलब मैं हाई लेवल की एनर्जी नहीं, मैं तो थका आ रहा हूँ दोस्त, मैं तो थका आ रहा हूँ, मैं तो दिन भर से काम करके आ रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ लेक्चर ले रहा हूँ, भयंकर थकान है। मैंने अपने घर भी नहीं बात करी है, और मैं आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ ना, तो आप मेरे लिए दीजिए ना यार भाई साहब, आपको देख के मेरे को भी थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है। तो जिनके कैमराज ऑफ है, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल, एकदम रियलिस्टिक। मैं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाता था साहब, मैंने बताया था ना 2020 तक। 2020 में जब काम बंद हुए तो मेरे भी काम बंद हुए, लॉकडाउन बदला, मेरे भी बदले। मैंने ऑनलाइन में बस ई बुक बेचना शुरू करा, मुझे अच्छा लगता था। उससे जो मैंने पैसा कमाया, उससे ऑनलाइन में मैंने एक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑनलाइन में जो जो पैसा मिलता गया मैं उसको रिस्क लेते गया, मैंने उसको रिस्क लेके आगे बढ़ाते गया। मैंने पैसा क्या कमाया उस पर दिमाग नहीं लगा, मैंने उसको बस आग लगाना था। तो आग लगाते लगाते क्या हुआ, ब्रह्म एक
चोमू करके एक जगह है राजस्थान में, चोमू। चोमू करके जो जगह है वहां पे एक पंडित मेरे हाथ पे चढ़ गया। उस पंडित को मैंने रख लिया। वो कुंडली बनाता था, तो ऑनलाइन कुंडली का बिजनेस बहुत चल रहा था। 2000-3000 रुपए रोज। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। चूरू, चूरू नहीं, चोमू। चोमू करके एक जगह है, चूरू के आसपास हो सकती है। चोमू करके एक जगह है। तो मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन है राजस्थान। अब हुआ क्या था कि 1000 रुपए रोज का बिजनेस 2020 में, हाँ, लॉकडाउन से भी दुनिया उभरी है, अगस्त का महीना चल रहा है, बिजनेस खतरनाक चल रहा है। जुलाई और अगस्त 2020, जुलाई अगस्त, समझ रहे हो, आग बरस रही थी उस समय। जुलाई अगस्त में 2000-3000 रुपए रोज कमा रहा था मैं। पता हुआ क्या, पैसा कुछ ज्यादा ही तेजी से आने लग गया। सामने वाले के मन में बेईमानी आ गई। कुछ ऐसी बात उसने मुझे बोली, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने चलता काम बंद कर दिया। मेरे को नहीं करना। मैंने काम बंद कर दिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने काम बंद कर दिया, मेरे को नहीं करना। कुछ ऐसी बात उसने बोली, मेरे को लगी, और जैसे ही लगी मैंने बोल दिया मेरे को काम नहीं करना। चलते काम पे पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी। फिर रास्ता मिल गया। रास्ता दूसरा ये मिला कि जो मेरे यहाँ पे रेंट पे रहता था, वो एक कंपनी में काम करता था, तो उसको ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान था। वो ऑनलाइन ज्योतिष में भी कई फोन कॉल्स पे चलता था, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रात में एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, और जो रात में टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते ज्योतिष के और उसके आचार्य बन के, वो यही लोग थे। तो ये पूरे इंडिया को बेवकूफ बना रहे थे। पर इनका काम धोखे से चलता था, अपना ईमानदारी से चलता था। अब वो हुआ क्या कि इसको मैंने रखा, 15 अगस्त को हमको ऑफिस डालना था। फिर वही बात, ऑफिस डालने से पहले वही LIG वाली बिल्डिंग जो मैं बोलता हूँ ना, 65 लाख वाली, वो ऑफिस डालना था। 15 अगस्त को ऑफिस डालना है। 14 तारीख की रात को इसने कुछ, अब पार्टनरशिप में डाला है ना, पार्टनरशिप, पैसा इसका नहीं था, पैसा सब कुछ मेरा लगा था, बस इसको प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। अब हुआ क्या, 13 तारीख या 14 तारीख की रात को इसने ऐसा कुछ बोला यार, दिल को लग गया। अरे मैंने 50,000 रुपए लगा के ऑफिस तैयार करा था। सेकेंड हैंड फर्नीचर ही खरीदा था, लेकिन 50,000 रुपए का था। सब कुछ सेट था। ऑनलाइन ऑनलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन का ऑनलाइन कारोबार करना था, और ज्योतिष को ऑनलाइन लेके जाना था। एक ज्योतिष तो राजस्थान वाला गायब करा, एक ही है। ऐसा कुछ बोला यार, दिल खट्टा हो गया, वाइस नेगेटिव हो गई यार। 14 तारीख को रात में बोला ना, मैंने कहा अब काम नहीं करना यार, नहीं करना यार। ऑफिस बना हुआ तैयार है, 15 अगस्त को उद्घाटन होने वाला, मैंने कहा नहीं। दिमाग खराब हो गया, डिप्रेशन भयंकर लेवल का यार, करने गया कुछ हो गया कुछ। अच्छा, अपनी बेचेस सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होती है फिजियोलॉजी एनाटॉमी की। अपने पास टाइम था। होलकर कॉलेज है हमारे बाहर, होलकर कॉलेज के पास में खड़ी करी कार, और कार में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और कार के बाहर सोच रहा हूँ क्या करना है। इतने में उसका फोन आता है, माफी मांगता है वो, सर माफ कर दो, अपन काम स्टार्ट करते हैं। मैंने वही वाला जो फार्मूला आपको बता, वही फार्मूला मैंने अप्लाई करा। मैंने आंखें बंद करी, क्या बोलता है, आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं है। मतलब इसके साथ काम नहीं करना है। तो दिल ने एक ही बात बोली, नहीं करना। जब नहीं करना है तो नहीं करना। कल ऑफिस शुरू हो सकता था, मैंने कहा अब काम नहीं करना यार, अब दिल खट्टा हो। 1 महीने बाद खैर मैंने उसको सेटअप से निकाल दिया और वो चले गया। पर बोलने का मतलब दिल खट्टा हो गया था, काम नहीं करना तो नहीं करना, और नहीं करा। 17 अगस्त तक डिप्रेशन था। हाँ, अरे यार कोई सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले बंद होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा क्या आपको? डिप्रेशन होगा, हाई लेवल का होगा। मेरे को भी हुआ। मैं टेंशन में, 17 अगस्त तक टेंशन में। 17 अगस्त को OLX पे फोटो आती है। OLX पे एक फोटो आती है, और अंकल जी वो आपके दामाद थे देवास वाले, जिन्होंने फोटो डाली थी, और ये वही स्टोरी। तो OLX पे फोटो आती है, और मैं, मेरी वाइफ, अब वाइफ देखो, वाइफ कैसे फोन करती है। मैंने क्या बोला ना, ईश्वर आपके भाव में आएगा, ऊपर वाला आपके भाव में ही आएगा। और ये बिजनेस है दोस्त, ये भाव से ही ऑपरेट होता है। सुनो, 17 अगस्त रात, मैं सोफे में बैठा हूँ, OLX पे फोटो आती, मैं देखता हूँ, अच्छी फोटो। अपनी वाइफ को बोला था इधर आओ। अच्छा, फोटो किसकी थी वो भी प्रैक्टिकली बता दूं? वो फोटो पता नहीं होगी, चलो आओ दिखा देता हूँ। ये घोड़ा दिख रहा है, पीछे एक घोड़ा है, ये दिख रहा है, ये घोड़ा, ये घोड़े टाइगरों की फोटो थी। ये जो दिख रहा है ना छोटे छोटे एनिमल्स, इनकी फोटो थी। इसको देखते ही, सॉरी, इसको देखते ही मेरे मन में भाव आया। मेरी वाइफ को बोला तू जल्दी आ, तू जल्दी आ, तू जल्दी आ। वो आई, बस यही एक्सप्रेशन थे मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, बस इसी एक्सप्रेशन में, तू जल्दी आ। वो आई, बैठी सोफे पे, साथ में बिठाया, और मैं उसको बोल रहा हूँ फोटो बता के। अब उसका नाम लिया मैंने कि देख, मेरे को ऐसा लगता है इससे पैसा बनेगा। OLX पे फोटो देख के बोला इससे पैसा बनेगा। अरे खिलौने से कौन सा पैसा बनता है यार? मेरे को भाव आया, इससे पैसा बनेगा। तब तक तो भाव हो क्या होता मालूम, तो बस मैंने बोला यार, मेरे को अंदर से लग रहा मतलब होगा, इससे पैसा बनेगा। और मैं भूल गया। और वहां से बिजनेस खड़े होते होते आज मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं एक्सपोर्ट पे आ गया हूँ ना। मैं एक्सपोर्ट पे आ गया। अब मुझे ये बताओ विजय सर, आशीष जी, सभी लोग,
कि यदि उस दिन मैंने उन लोगों के साथ काम कर लिया होता मन मार के, तो क्या मैं आज यहाँ होता? नहीं यदि सर। भाव उस समय नेगेटिव आया था और मुझे बढ़ना चाहिए था क्या उनके साथ? नहीं ना सर। नहीं। आप समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ जिसके साथ भाव गलत आ जाए उनके साथ क्यों नहीं बढ़ना भाव सर? आप समझ में आया सबको? राकेश सर समझ में आया? राजेश सर समझ में आया? मिश्रा सर समझ में आया? जहां भाव नेगेटिव आ जाए मत बढ़ो ना यार, ऊपर वाला सिग्नल भेज रहा है ना आपको यार कि तू ये मत बढ़ यहाँ पे आगे, तुझे तो कुछ और करना है। और पता मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोगों के साथ, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत ये है ना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा सही क्या गलत क्या, बस भटक रहे भटक रहे भटक रहे, क्यों भटक रहे क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं बस। अरे अपने आप से तो पूछो करना है कि नहीं करना है। इधर ऊपर वाले से नहीं, ऊपर वाले से नहीं, इसके अंदर है एक, जो इसके अंदर उससे पूछो। और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि अंदर वाला जवाब कैसे देता, आपको तो पता ही नहीं है उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो तो हिंदी थोड़ी बोलता है, वो तो कुछ और ही बोलता है। उसकी लैंग्वेज हिंदी है ही नहीं, उसकी लैंग्वेज कुछ और है, और वो लैंग्वेज आपको सुन समझ में ही नहीं आती है। तो बच्चे को भी आपकी कौन सी लैंग्वेज आती, जब आपके घर में बच्चे का जन्म हो तो उसको कौन सी आपकी लैंग्वेज आती है? वो भी साल 2 साल में सीख जाता ना। तो आप भी 2 4 6 महीने में सीख जाओगे, और बाकी जगह पे मैं बैठा हूँ ना यार, मैं बताऊंगा ना आपको कैसे लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। उसकी चिंता क्या कर रहे हो? बोलने का बस इतना सा मतलब है कि उसकी लैंग्वेज पकड़ो, जब नेगेटिव वाइब्स आ रही वो मत काम करो, चलते काम को बंद कर दो, आग लगा दो ऐसे काम में। नहीं करना नहीं करना नहीं करना। आपको कोई 5 लाख रुपए महीना ऑफर कर रहा है ना, और यदि भाव गलत आ रहे हैं, अरे नहीं करना, हाथ जोड़ो ना यार। 3,000 रुपए रोज, 90,000 रुपए महीना होता 2020 में। कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ, कम नहीं होता है। ठीक है, नहीं करा काम, नहीं करना। और वो जो दूसरे वाला ऑफिस डालने वाला था ना, उसके साथ यदि मैं काम करता तो 2 लाख रुपए महीना कमाता। कोरोना में 2 लाख बहुत होता है। नहीं करूंगा, यदि भाव नहीं आ रहा नहीं काम करूंगा। अच्छा आप लोगों को नहीं पता ना, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता। आपको याद है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरे पेड कोर्सेस में लोग आते हैं, आपको याद है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक काम करना, आप पहले मेरे मेरे पेड मेंबर्स के नंबर दूंगा, उनसे फोन पे बात करना, उसके बाद मुझसे बात करना, बोलता हूँ ना। आप उसका भी गेम सुन लो। मैं इसलिए बोलता हूँ पहले उनसे बात करना, आप अपना सेटिस्फेक्शन चेक करना। ठीक है, आपका मन हो तो हाँ बोलना, अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा तो वापस लेके जाओ। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलता हूँ मुझसे बात करना। ये कोर पॉइंट बता रहा हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ मुझसे बात करना कि पहले मैं बात करूंगा आपसे। मेरे को यदि आपके साथ भाव आ रहा तो ही मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, वरना मैं कैंसल। कई लोगों के, आशीष जी आप तो गवाह, आपने तो सब देखा, नसीब सर आपने भी देखा, कई लोगों को रिटर्न कर दिया, मैंने आने नहीं दिया। वो बोल रहे हैं हम आपको पैसा डाल, कई लोग ऐसे भी है जो चोरी छुप के अलग अलग नामों से एडमिशन लेने की कोशिश करता है। मैं पहचान जाता हूँ ना यार, ऐसे ही थोड़ी एडमिशन देता। मेरा कोर्स पैसे कमाने वाला थोड़ी है, मेरा कोर्स तो कुछ और ही है। वो मुझे नहीं पता क्या है, आपको ही नहीं पता चला आज तक क्या पता चला क्या लेकिन कोर्स तो है, और जबरदस्त वाला है। तो मैं फोन पे इसलिए बात करने की बात करता हूँ क्योंकि यार यदि मुझे एक बात बताइए रितेश सर, यदि मैंने गलत आदमी को अपने साथ जोड़ लिया तो मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, और यदि मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाव चेक करो। जहां आपको आ रहा है वहां आगे बढ़ो, जहां नहीं आ रहा है वहां से दूर हो, और धीरे धीरे लोगों को अपनी लाइफ से कम करते चलो। तो मैं एक तरफ, हेलो, नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ? आवाज आ रही? पॉज हो गया था सर बीच में वीडियो। अभी अभी आवाज आ रही अब ना? आ रही। ठीक हो अब आ गए। रही। ठीक है, ठीक है, तो मेरा बस इतना सा बोलने का मतलब है कि जहां भाव आ रहा है वहां जोड़ो ना यार। जहां मन कर रहा है वहां तोड़ो, जहां भाव आ रहा है वहां जोड़ो, जहां मन कर रहा है वहां तोड़ते जाओ, धीरे धीरे लोगों को दूर करते जाओ। क्योंकि सुनिए ना, ये वो लोग हैं जो आपके कानों में जहर घोल रहे हैं। जहां से नेगेटिव आ रहा है मतलब वो आपके लिए अच्छा चाहता ही नहीं है ना। चाहता है क्या? हेलो, वो आपके लिए अच्छा चाहता है क्या? नहीं ना। कोई आपके लिए अच्छा चाहता है क्या? नहीं ना। तो जो नहीं चाह रहा उससे दूरी बनाओ ना, नहीं बात करना उससे, बात खत्म। क्या बोलते हो? मैंने ऐसे कई दोस्त दूर करे हैं। आपको नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है क्या, मैडम सर? नहीं बीच अभी बीच ठीक में है। ब्रेक। एक अब सेकंड ठीक है। आप ठीक है? नहीं तो मैं वाईफाई कनेक्ट करूं क्या? ठीक है, चलने दीजिए। चलने दीजिए ना। ठीक है, बोलने का बस इतना सा मतलब है कि इन लोगों को दूर करना पड़ेगा। मैंने अपने कई सारे दोस्तों को दूर करा अपने से। कई सारे तो ऐसे तो जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मतलब वो दिखावे के बेस्ट फ्रेंड। ये भी पता था अंदर से इनके मन में गलत चल रहा है, और इतना गलत होगा ये नहीं पता था। धीरे धीरे करके जिनके साथ मैं घंटों बिताया करता था, जिनके साथ दिनों बिताया करता था, सालों बिता दी जिनके साथ, उनको धीरे धीरे करके दूर करते गए। जहां से नेगेटिव फील आ रहा है
आदमी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? वो आदमी चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो आपको आपके अध्यात्म की जर्नी में जोड़ आगे बढ़ने से रोकेगा, वो चाहिए क्या आपको? हेलो, ज्यादा इशू हुआ है। एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? आ रही है जो सर आवाज? आपको आ रही ना, एक सेकंड मैम, थोड़े और अच्छे से आएगी, अब रुको एक सेकंड मैम। जो आपको आपके अध्यात्म की जर्नी में जाने से रोकेगा, वो इंसान हमको हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसका क्या हुआ? एक सेकंड ना। सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अभी नेटवर्क थोड़ा चेंज हुआ है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, हमारे ठीक है, को ओके। ठीक है सर, जो हमारे को हमारे आध्यात्म की जर्नी में जाने से रोकेगा ना, वो नहीं चाहिए, वो लाइफ में ही नहीं चाहिए। आज तक हम उसके साथ घुल मिल रहते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही बात कर रहा है, तो अभी अपने को भी ऊपर ऊपर से ही बात करना नहीं चाहिए। सबसे पहले इनको दूर करना शुरू करो, ये आवरण तोड़ना स्टार्ट करो। जब ये खोल टूटेंगे ना, तभी तो आप अपनी जगह जाओगे, क्योंकि यही लोग इनडायरेक्टली आपके दिमाग में बातें डाल, और वो लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स का आपको सिद्धांत समझ में आया, और यही चीजें आपको आगे लेके जाएगी। और गाने सुनते रहो ना यार, गाने सुनते रहो, और कुछ अजीबो गरीब लोगों से मिलो, कुछ अजीबो गरीब लोगों से मिलो। ये एक और नया पॉइंट बता रहा हूँ, है ना, ये अब थोड़ा नया पॉइंट आ गया। कुछ अजीबो गरीब लोगों से, कुछ अजीबो गरीब काम करो। अब ये क्या बात होती है? कुछ भी अजीबो गरीब करो, कुछ भी जो मन में आ जाए। कुछ नई होटलों में खाना स्टार्ट करो। अरे अभी तक उसी होटल में खाना खाने जाते थे ना जहाँ अच्छा लगता था, अभी नहीं। कुछ नई जगह पे, कुछ नई जगह चाय पीना स्टार्ट करो। अभी अपनी घुमटी फिक्स थी ना, कोई पान खाता होगा, कोई कुछ खाता होगा, कुछ फिक्स था ना आपका। जैसे मेरी चाय का फेवरेट है, तो मैं चाय का फिक्स है। अब चाय की लोकेशन बदलना स्टार्ट करो। आपको सच में आगे जाना है ना, तो मैं उसके लिए ट्रू लेवल की चीजें बता रहा हूँ। चाय की चीजें, चाय की दुकानें बदलो, खाने की दुकानें बदलो। ठीक है, खाने की दुकानें बदलो, चाय की दुकानें बदलो। अच्छा, अगर घर वाले हैं तो, घर वाले हैं तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों से दूर नहीं जाया जा सकता, घर वालों को इग्नोर करो, ध्यान मत दो उनकी बातों, दूर नहीं जा सकता उनसे। बाहर वालों से दूर जाना है, घर वालों से। घर वालों को बस ऐसा है कि ठीक है ना, मतलब ठीक है, मतलब इग्नोर करो उनकी बात को, ध्यान मत दो उस बात को, इधर से निकालो इधर से। और जब ऐसा लगे ज्यादा लग रहा है ना, तो वही वाली बात, हमेशा एक फार्मूला अपने पास, कान में गाने डालो, चलने दो। यार एक बात बताओ, कंटिन्यूस यदि आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, ध्यान तो इतना ही है ना सर, समझ रहे हो देवेंद्र सर? मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान तो हमारे पास लिमिटेड है। उतना ही समय है आपके पास, उतना ही फोकस है आपका, उतना ही ध्यान है। या तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा होता अभी, या मैं आपको उससे बात कर रहा हूँ ना, ध्यान उतना ही है आपके पास, एक टाइम लिमिटेड है। अब उस समय वैसे ही खराब चल रहा है दिमाग, नहीं समझ में आ रहा, उठा के गाने लगाओ ना साहब। दो गाने तो जब तक वो लूप होल में चलते रहेंगे, तब तक तो समझ में नहीं आएगा चला क्या, हुआ क्या, सुना क्या, क्योंकि दिमाग में विचार चल रहा है। थोड़ी देर बाद विचार शांत हो जाए, और वो जो गाने ना, वो सब जगहों से दिमाग हटा देंगे और इन्फ्लुएंस पैदा करेंगे, क्योंकि वो पसंदीदा गाना है आपका। मैंने थोड़ी बोला कि कोई ऐसा गाना सुनो जो मुझे पसंद है, मैंने वो बोला जो आपको पसंद है वो सुनो। वो इन्फ्लुएंस पैदा करेगा, और वही तो इन्फ्लुएंस चाहिए। एनर्जी का दो ही डायरेक्शन है, सुन लो फिर से ध्यान से। जैसे मैंने बोला, बिजनेस या आदमी ऐसे जाएगा ना, सेम टू सेम एनर्जी का भी है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और देखना, एनर्जी का भी ऐसे ही है। या तो प्लस में जाएगी पॉजिटिव, या नेगेटिव जाएगी। तो यदि नेगेटिव वाइब्स हो रही तो पॉजिटिव कर लो, क्या दिक्कत है? पॉजिटिव कर लो, चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बस इतना करना है, अपनी ऊर्जा पे काम करना है, ऊर्जा पे काम करते जाओ, आप अल्टीमेटली वहां पहुंच जाओ। अगर आपकी ऊर्जा क्या आपको नहीं पता ना, बस यही तो ढूंढना है आपको। और वो तरीके मैंने बताया ना, इसी से ढूंढना है आपको। परिवार वाला मैंने सिद्धांत बताया कि उनके से दूर नहीं जाना है, उनसे दूर नहीं जाना है, वरना मैं किसी का घर तोड़ दूं साला यहाँ पे, है किसी बेटे को अपने माँ बाप से दूर कर, ऐसे नहीं करना है। अपने घर वालों से, वो चाटा भी मार देता वही रहना अपने को। अपन क्या बोलते हैं, मतलब ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मतलब ये मेरे लिए बोल रहा हूँ। वो चाहे लात मारे कुछ भी मारे, उनका साथ नहीं छोड़ना है। वो बोलने तो वो छोटी बात हो गई, उनको सुनना है। ध्यान बटा लो, बस उस समय ध्यान बटा लो अपना, बात खत्म, वही बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये करो आप,
और हाँ, ये सिद्धांत क्या था, एक अगला सिद्धांत क्या था, मैंने बोला चीजें बदलना पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए ना महेश सर, क्या होता है, जैसे एक फिक्स दुकान है हमारी, आशीष जी, हमारी फिक्स दुकान है जहां हम खाना खाते हैं, तो हमारे माइंड में वही विचार आएंगे ना जो हमेशा आते थे। बोलो यस और नो। आपको माइंड सर्कल बदलना है ना, तो आपको माइंड का सर्कल बदलना है तो एक्टिविटीज बदलना पड़ेगी, अपनी आदतें बदलना पड़ेगी। किसी ने बोला था ना बीच में, आदतें क्या होती, आदतें क्या होती, अरे यही तो आदतें हैं दोस्त। कौन है था, कोई तो था यहाँ पे जिसने बोला था आदतें क्या, आदतें क्या, यही तो आदतें पैटर्न हैं। चेंज करना, हाँ जी, पैटर्न चेंज करना। पैटर्न चेंज करना, आपका पैटर्न ही चेंज करना पड़ेगा। और पैटर्न क्या आपका, आपको भी नहीं पता ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जहाँ चाय पीते थे वहां चाय पीना बंद कर दो, जहाँ चाय पीते थे वहां चाय पीना बंद कर दो। ठीक है, नहीं ठीक है, आप खून का रिश्ता खून ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ चाय पीते थे सुनो, जहाँ चाय पीते थे वहां चाय पीना बंद करो, नई जगह चाय पीना स्टार्ट करो। जिस टाइमिंग पे चाय पीते थे वो टाइमिंग चेंज करो। मान लो शाम को 5 बजे पीते थे, तो अभी 4 बजे पियो, 4:30 बजे पियो, 5:30 बजे पियो, 6 बजे पियो। टाइमिंग चेंज करो, पैटर्न तोड़ो, पैटर्न तोड़ो। जब तक कंफर्ट का जोन नहीं तोड़ोगे, ग्रोथ कैसे होगी, क्या बोलते हो? जब तक कंफर्ट का जोन नहीं तोड़ोगे, ग्रोथ कैसे होगी? और ना तो आपको पता, ना हमको पता, ना किसी को पता कि करना क्या है। तो वही तो हम ढूंढ रहे कि करना क्या है। तो अपनी आदतें बदलो, खाना बदलो। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम क्या बोलूंगा मैं, हाँ, एक विशेष बात इसमें एड ऑन करता हूँ, है ना, अपनी वाइफ के साथ बीच में घूमने जाया करो, घूमने जाया करो, अकेली से घूमने जाया करो। मतलब बच्चे हैं तो बच्चों को ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपनी, मतलब घूमने जाया करो। घूमने इसलिए जाया करो क्योंकि वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, और ईश्वर उसी रूप में बोलता भी है ना। उसके साथ घूमो, उससे बातें करो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेगी जो आपके काम का है। मतलब ऐसे तो वो बहुत सारी बातें बोल देती है जो आपके काम का नहीं है, पर जब अकेले घूमोगे तब बोलेगी। पर घूमना जरूरी है, अकेले घर में मत बैठ जाना, वरना ऐसा ऐसा बोलेगी कि नहीं खराब हो रही होगी तो हो जाएगी। घर में नहीं बैठना उसको लेके, जिसमें उसको मजा आता उसमें जाओ, उसको घूमने में मजा आता, आप घुमाओ, फिर देखो वो कितनी अच्छी अच्छी बात बोलेगी। तो उन अच्छी बातों में एक बात आपके काम की होगी, वही बात आपको आगे लेके जाएगी। तो वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, पर डे, पर डे, है ना, पर डे, मैंने 2-3 दिन में तो कर ही लो, है ना। तो ये आपकी चीजें जो है ना, आपको रोटेशन देगी चीजों में, ये चीजें चेंज करेगी। अभी जिनकी शादी नहीं उसका क्या करे, उसको तो गाने ही सुनना है ना। तो वही उसको तो गाने सुनना, और क्या करे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मैं बोलूंगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करो, आपके पैटर्न चेंज करना स्टार्ट करो, आपका ट्रू लेवल का अध्यात्म ही आपको आगे लेके जाएगा। आपको अपनी ट्रू लेवल की एनर्जी को ढूंढना पड़ेगी, जो आपकी एनर्जी है ना वहीं से आप आगे बढ़ो। आज आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टीव जॉब्स की, आशीष जी हो सके तो प्लीज स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर जो है ना, वो समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने 30-20 मिनट का जो दिया था, बोलती कहानी .com पे पढ़ा होगा। मैं सबको बोल देता हूँ, लिख लीजिए, आपको आज रात को देखना है उसको। बोलती कहानी .com यूट्यूब चैनल का नाम है, बोलती कहानी .com नाम से एक चैनल होगा। उस पर स्टीव जॉब्स का 23 मिनट का एक स्पीच है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था। उसको आज आपको रात को सुनना है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। क्यों, उसका कारण है, आप समझ जाओगे क्या कारण है। आपकी ट्रू ऊर्जा क्या है आपको पता नहीं है, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस काम करते जाओ अपना, अपनी ट्रू ऊर्जा को खोजते हुए। आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे, करने गए थे कुछ और करने कुछ और लग जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो और कहाँ करोगे। ठीक है, तो आपके ट्रू डॉट्स कनेक्ट होंगे। आप स्टीव जॉब्स की स्टोरी आज रात को सुन लेना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, मुझे उस स्टीव जॉब्स के वीडियो से बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, तो आपको आज रात को वो सीखना है, समझना है, क्योंकि आप शुरू कहीं और से करोगे और काम कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, जब आप ट्रू एनर्जी पे जाओगे। और एक रूल और याद रखना, बेईमानी नहीं, गलत नहीं, धोखा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, है ना, जालसाजी नहीं, लालच नहीं, कोई भी बुरी चीज जो बुरी एनर्जी में आ रही वो होना ही नहीं अपने को अपने अंदर। ठीक है, वो होना ही नहीं, क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ने देगी। अरे आपकी ट्रू एनर्जी पे जाना ना, तो वो भी तो आपका एक आवरण है ना। मैंने क्या बोला था, 100 कपड़े लगे हुए आगे, तो एक कपड़ा ये भी है। ये आदतें जो है ना, कई बार मन करता है, कई बार जेलसी आती है किसी को देख के, अरे क्या फर्क पड़ता है कोई किधर जा रहा है, अरे जाने दो जिसको जा जाना, आपने क्या फर्क पड़ता है। शिट, मैंने बोला था ना कब तक चलेगा पता नहीं, चल गया, अभी तो चल गया। हाँ, जेलसी हो जाती ना कुछ लोगों को, नहीं चाहिए ना यार। जिसको जिधर जाना जिंदगी में जाने दो यार, अपन दाल रोटी खा के जी लेंगे, झोपड़े में सही तो झोपड़े में ही जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता
अपन अपने दम पे आगे बढ़ेंगे ना यार, कोई काम बढ़ रहा है उससे अपना क्या लेना देना है। लोग बहुत कमाते होंगे तो वो उसको कमाने दो, अपने को संतुष्टि के साथ कमाना है, शांति के साथ कमाना है। इधर शांति भी चाहिए, वरना क्या करोगे ऐसे धन का, जब स्वास्थ्य और शांति नहीं हो, है कि नहीं? तो गलत तरीके की चीजें नहीं चाहिए, ठीक है? तो गलत जितनी भी जो होती है ना, जैसे एक होता है, एक द्वेष आ जाता मन में, एक व्यक्ति के मन में द्वेष आ जाता कई बार, वो नहीं होना चाहिए। जलन आ जाती, नहीं होना चाहिए। जलन तो कभी भी नहीं होना चाहिए किसी के लिए, ठीक है? मन में घृणा आ जाती है किसी के लिए, नहीं होना। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसके लिए बुरा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा ना किसी के लिए, दूर करो, बात खत्म करो। होना ही नहीं आदमी, दूर करो। दूर करो मतलब 2 तरीके के दूर करना है, या तो फिजिकली दूर कर दो उसको, या मेंटल से दिमाग से उड़ा दो। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, होना ही नहीं दिमाग में अपने, ठीक है? और उसके तरीके मैंने बताए आपको। तो वो चीजें आप करो, आपकी ट्रू लेवल की एनर्जी के जितने पास जाओगे ना, ये जो बेड आदतें हैं ना, जो बुरी आदतें, वो आप दूर करते जाओ धीरे-धीरे, चीजें बदलती जाएगी। तो ये भी आपके आवरण में से एक आवरण है। आप इसको तोड़ना स्टार्ट करो, आपकी चीजें बदलना लग जाएगी। आपको केवल अपनी ट्रू एनर्जी ढूँढना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बिज़नेस के लिए। अरे आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अरे यार अपनी ट्रू पावर के साथ करोगे तो कौन रोकता है आपको? आप कुछ भी कर सकते हो। आप यदि कोई कलाकार हो तो कला बनाना आपका काम है। बनाओ ना यार, ट्रू एनर्जी के साथ बनाओ ना यार। कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। हो सकता है आप गली के किसी नुक्कड़ पे बैठ के काम कर रहे हो, कोई देखने वाला भी नहीं आएगा। लेकिन यही तो खेल है ट्रू एनर्जी का, कि जब आप ट्रू एनर्जी से कोई काम करते हो ना, तो उस गली के नुक्कड़ पे किसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और वो आके आप मिल जाता है आपको, और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ट्रू एनर्जी जहाँ होगी ना, उसको वो एनर्जी तलाश लेगी। और एक बात और याद रखना, आप हमेशा बोलते हो ना, मुझे वो मौका मिला, मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे मौका तो तब मिलेगा जब एनर्जी हो। और एक बात याद रखना, अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाना, जंगल में जाके बैठ जाना, यदि अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो। बहुत ध्यान से सुन, यदि अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो, अपने आप को हर दिन एक लेवल पे ला रहे हो, और हर दिन अपडेट, ये अपडेट वाला सिद्धांत मैं कल समझाऊंगा ना, अपडेट वाला सिद्धांत मैं कल समझाऊंगा। यदि हर दिन अपने आप को वो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और आपकी एनर्जी एक लेवल की है, और आज आपके पास कोई सफलता नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप फेल हो चुके हैं जिंदगी। आप मतलब उसको अदरवाइज मत लेना, मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? हो सकता है आपसे आपसे सब कुछ छीन गया हो, कुछ भी नहीं बचा अभी आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी बना के रखना बस। अभी एनर्जी कैसे बनाना मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। आपकी एनर्जी बना के रखना, ये जो छीना है ना वो वापस आ जाएगा, उससे ज्यादा आएगा। खाली खाली होने के भी सिद्धांत वो भी बताऊंगा। खाली किया जाता है पहले आदमी को, फिर दिया जाता है। जब किसी को कुछ देना हो ना, तो पहले खाली किया जाता है, पहले खाली करते हैं फिर देते हैं, तो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है? तो वैसे के वैसे ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन आपके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर यदि ऊर्जा है, और आज आप यदि असफल भी हो तो उसकी कोई चिंता नहीं। आज आपको मौके नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है, सही समय पे आपको मौके मिल जाएंगे। आप अंधेरे कमरे में बैठे रहोगे, जंगल में बैठे रहोगे, वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा का आपके पास आ गया। क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत क्या चलता है पता है? ऊर्जा अपनी आप में एक कैपेसिटी रखती है, और वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को खींचती है। आप समझ रहे हो? एक ऊर्जा की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो मानते हो? मानते हो ना? तो जो फ्रीक्वेंसी है, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। और यदि वो उसको अट्रैक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं तो वो ऊर्जा होगी। अरे एक बात बताओ, लंदन वाला मेरे को क्यों बोला है, ऐसे बैठ के क्यों बोला? यू नो, आई वांट विथ यू, आई वांट यू इन माय सिस्टम, यू हैव समथिंग व्हिच आई अट्रैक्ट। मतलब जो भी उसको इंग्लिश में बोलना था बोल गया उसका। बोलने का मतलब कि वो कहा, मैं कहा, जरा ये तो कल्पना करो, ये तो लाइव क्लास चल रही ना, ये तो आपसे छुपा नहीं है ना, तो स्टेटस में डाला, ग्रुप में डाला, किसको छुपाया मैंने? वो कहाँ लंदन में बैठा, अपन कहाँ इंदौर के एक कोने में लेक्चर लेते थे रात में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ लंदन वाला आपके पास आया है? कहाँ कौन क्या आया? ये मेरा नहीं है, वो जो अंकल जी सो रहे ना वो उनका है, पर ये ऊर्जा मेरी है ना, वो ऊर्जा ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपकी ऊर्जा, मैं इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कहीं होगी ना, वो आपको खींच लेगी। पर अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाना है, वो उस पे काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। और वो आपका ट्रू अध्यात्म आपको लेके जाएगा। आप अपने ट्रू अध्यात्म पे काम करते जाओ, आपकी ऊर्जा हाई होती जाएगी। जब आपकी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी हाई, अरे आध्यात्मिक पुरुष क्या है? अभी वो कौन से संत है अपने, वो जो बहुत चल रहे वृंदावन वाले? प्रेमानंद प्रेमानंद। महाराज। हाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी के पीछे जमाना पागल है। अरे प्रेमानंद महाराज जी इसलिए पागल है, तो अमिताभ बच्चन भी तो वही है, उसके लिए भी जमाना पागल है।
शाहरुख खान के लिए भी जमाना पागल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए भी जमाना पागल है? वो दिलशाद दोसांझ, क्या नाम उनका, वो दिलजीत दोसांझ, क्या नाम है, जो भी है, दिलजीत, वो सिंगर, उसके लिए दुनिया पागल है। वो मेरा वीडियो पता नहीं सर, मेरे तो तरफ से बराबर जा रहा है। और वो कौन है अभी, वो जो मोदी जी उससे मिले, क्या नाम है उसका, वो एक रैपर है आप, क्या नाम है उसका यार, बहुत फेमस हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। हाँ पंजाबी है। डॉली हनुमान चाय काइंड। वाला। अरे नहीं, डॉली। चाय वाला नहीं, नहीं नहीं, डॉली नहीं, डॉली नहीं, डॉली, हनुमान काइंड, हनुमान काइंड, हनुमान काइंड एक रैपर है, रैपर, अभी जस्ट फेमस हुआ, अभी जस्ट 1 महीने के अंदर हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, रैपर है वो। हाँ चलो डॉली को भी पकड़ लो, डॉली चाय वाला, उसका ट्रू कैरेक्टर है भाई। स्टाइल स्टाइल की वो, जो भी लोग उसको छछुंदर छाप बोले, जो भी छाप बोले, भाई हम है तो है, बात खत्म। अरे भाई साहब, वर्ल्ड लेवल पे घूम रहा है, बिल गेट्स मिल रहा है। जिस दिन तुम ट्रू लेवल पे जाओगे, तुम्हारी एनर्जी बिल गेट्स को भी खींच के लाएगी। ठीक है, आप अपने ट्रू कैरेक्टर में जाओ ना। और जरूरी नहीं कि बिजनेस करोगे, जो करोगे, अरे मजदूरी करो ना, जो आपका ट्रू कैरेक्टर हो। अरे कौन कहाँ से हीरा पकड़ के लेके जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यदि आप में चमकने की क्षमता है ना, तो प्रकाश कहीं से भी आ जाएगा। प्रकाश ही तो चाहिए ना, कहीं से भी आ जाएगा। आप बोलोगे लाइट नहीं है तो सोलर आ जाएगी, सोलर नहीं तो इन्वर्टर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो आप यार चमको ना यार, और आप चमकने के लिए आना है, लिमिटेड समय ना यार, यही तो लाइफ मिली है ना। इसके बाद पहले कुछ था ना, इसके बाद कुछ होगा, यही तो जिंदगी मिली आपको। क्या बोलते हो? ना इससे पहले कुछ था, ना इसके बाद कुछ होगा। इसी लिमिटेड टाइम में सब कुछ करना है, तो क्यों ना हम कम समय में ज्यादा चीजें कर ले, क्या कह रहा क्यों ना हम हमारी एनर्जी को बहुत एम्पलीफाई कर ले। हनुमान काइंड जी, हनुमान काइंड। तो क्यों ना हम हमारी एनर्जी को बहुत हाई कर ले, बहुत हाई कर ले। और एनर्जी हाई कब करोगे? जब अपने आप पे काम करोगे। यदि विचार दिमाग में दूसरों के चलते रहेंगे तो अपने आप पे काम कैसे करोगे? समझे नहीं समझे? यदि दिमाग में दूसरों के विचार चलेंगे तो अपने आप पे काम कैसे करोगे? और जब अपने आप पे काम ही नहीं करोगे तो काम बनेगा कैसे? हुँ? आपको अपने आप पे काम करना। आपकी ऊर्जा आपको वहां ले जाएगी जहां आप चाहते हो। आपकी ऊर्जा ही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप सच में जाना चाहते हो। जो भी आपकी नहीं पता ना, आपको, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आप बस अपने आप पे काम करो, अपनी ऊर्जा को एम्प्लीफाई करो, सही समय पे सही आदमी आएगा और उठा के लेके जाएगा। ठीक है? लगभग यही हमारा आज का लेक्चर था। बाकी कल के लेक्चर का पता नहीं क्या लूँगा, जो भी दूँगा अच्छा ही दूँगा। ठीक है? और वो कल विजिट है सबकी, ठीक है? कल आपका 20 मिनट का सबका पूरा पूरा हॉल घुमाएँगे। अरे यदि मैं घुमाऊँगा तो आप घूमोगे ना। मैंने क्या बोला था? मैं भागूँगा आप भागोगे। यही बोला था ना? मैं भागूँगा आप भागोगे। तो यदि मैं घूमूँगा आप घूमोगे। बस तो कल का 3rd लेक्चर जो होगा प्रैक्टिकल होगा, एक्सपोर्ट बिज़नेस को और करीब से देखने के लिए, है ना? तो मैं आपको पूरा पेविलियन घुमाऊँगा, पूरे सब 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन सब जगह घुमा दूँगा, ठीक है? तो लगभग आज का हमारा ये लेक्चर सही रहा। भाई साहब आप अपने-अपने रिव्यू दे दो। क्या बोलते हो? ठीक-ठाक? नहीं? एक्सलेंट, हाँ जी? एक्सलेंट एक्सीलेंट? लेक्चर। अरे! जी, थैंक 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 बड़ा थका हुआ था, मेरे को तो यही नहीं पता था कब बोलूँगा क्या? बड़ी बात ये है हाँ जी। कि वो एक्सपो देखने को मिल जाएगा। एक तो हम दिल्ली आने वाले हैं आजकल में, लेकिन लेट हो गए हम, हुँ, नहीं तो आपसे मुलाकात भी हो जाती। हुँ। नहीं, ठीक है ना। एक्सपो तो मैं जी। दिखा दूँगा। हाँ सर, क्या बोल रहे हो आप? राकेश सर क्या बोल रहे हो? सर सर एक बात बताइए। हाँ, अमित सर। वो मेरी लड़की का जेई का एग्जाम है 3 महीने बाद। आओ। फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसके लिए क्या हाँ। क्या मैसेज दूं, कैसे मतलब ऊर्जा को बढ़ाए, कैसे पढ़ाई करे, क्या बोलूं? सो और पढ़ो और चाय पियो, बस 3 चीज़ें। हैं? सो, पढ़ो और चाय पियो बस। और अकेले में अच्छा। गाने सुनो। अकेले में 1 मोड, बस 1 सेकंड राकेश सर आपके पास आ रहा हूँ। अमित सर अकेले में व सिंगल मोड पे गाने सुनो। अकेले में सिंगल बोर्ड पे गाने सुनो? हाँ, जब उसका मूड हो गाने सुनने का तब सिंगल मोड पे गाने सुनो। या तो पढ़ो, सो, अच्छा। चाय पियो। अच्छा। चाय पियो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उससे। और गाने सुनो मतलब गाने आपको कॉन्संट्रेट कर देते हैं और ज़्यादा। अच्छा। मतलब ठीक ये है। मेरा प्रैक्टिकल फार्मूला है। मतलब जब मैं हम्म। पढ़ता हूँ तब मैं यही करता हूँ। और हाँ, ठीक है। 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। चलो मैं अब मेरी पढ़ाई वाली बात याद है कि तो बता देता हूँ। 2 चीज़ें बता देता हूँ। जब वो सोओगे ना, हम्म। उसको बोलना दिन में हम्म। सो के उठोगे सुबह, तब। और जब दोपहर में सोना है ना, वो बच्चे सोते नहीं दोपहर में सोना। सो के जब उठोगे ना, तो उठने के बाद हम्म। किसी से बात नहीं करना।
उठने के बाद किसी से बात नहीं करना। वो जो समय है ना सर, दोपहर को सो के उठते हैं ना जब, उसके बाद जो 2 घंटे में पढ़ाई होती है, वो तो 10 घंटे में भी नहीं होती। और एक सुबह-सुबह सो के उठने के बाद जो पढ़ाई होती है, चाय पियो और बैठ जाओ। बस यही मेरा मैं ऐसे ही करता हूँ। और मैं नहीं मतलब वो फ़ॉर्मूला बस यही, इतना सिंपल। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है। जी सर। राकेश सर बताइए क्या बोलना चाहते नमस्कार। हैं? नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि सर आप जो वाइब्स की बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपकी वाइब्स और हमारी वाइब्स मिलती है, इसलिए आज हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। आई एग्री सर। थैंक यू सर। सेशन जबरदस्त लगी मुझे बात, बहुत अच्छी लगी आपको। आपने बिल्कुल ट्रू बात करी है। जरा सा भी इसमें झूठ नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। जी सर, और मैं थैंक इस यू। दौर से खुद निकल रहा था, चल रहा हूँ कि कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वही आपकी बात मेरे से जुड़ी हुई, इसलिए हम दोनों यहाँ इस प्लेटफॉर्म में मैंने बात कर रहे हैं। मैं यहाँ तक आया तो मैंने ये 5 दिन 4 दिन जो भी मैं जहाँ रहूंगा ना यहाँ पे, तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, बनावटी लग सकता है यदि मैं बोलूंगा तो। सर मैं मैं कनेक्ट की आपको बात नहीं कर रहा जानता, मैं हूँ। आपको हाँ। आज फर्स्ट मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है क्या है, और वाइफ से लेके आए हमें, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। मैं सिर्फ आचार्य अमृत जहाज सर को जानता हूँ, अच्छा। उनके साथ मीटिंग वगैरह होती रहती है हमारी। ठीक पर है। आपको मैंने पहली बार ही देखा है। ठीक बस है। आज मिलना तो मिल गए, पर अब मुझे ठीक। लग रहा है कि आप हमेशा के लिए। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा बस इतना सा बोलना है कि मैंने ये सेशन रखा ही इसलिए था कि कोई कहीं भटक रहा हो, कोई बहुत हाई लेवल पे है, कोई कहीं लेवल पे नहीं है, कोई अच्छे लेवल पे यार होके बर्बाद हो गया था, तो भी जी आप जी। अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसी के लिए हमारी बिजनेस सीरीज है। फर्स्ट लेक्चर जा चुका है, उससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर था, दोनों लेक्चर है, आपको भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है? तो मेरा ये सीरीज के दूसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मतलब पहला 1 लेक्चर हो चुका है, उससे पहले एक इंट्रो लेक्चर हो चुका है। आने वाले 3-4 लेक्चर और बचे हैं, जब तक कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो मैं 20 तारीख को जाऊँगा, तो 20 से पहले आप लोगों को मैं लेक्चर भेज दूँगा, है ना? सीरीज़ बना आप के। कौन से फील्ड में हो? मुझे नहीं मुझे पता सर, पता मैं नहीं। सोच कोई नहीं, आप बस समझ लो, आपको पता चल जाएगा सर, मुझे भी नहीं पता लेकिन सर, मेरी मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, मेरी बाउंड्री नहीं है। आप आप अभी यदि मुझे नया पहली बार देख रहे हो तो एक आध फ्री लेक्चर करो, मेरा समझ जाओगे। अभी ये नहीं नहीं, अलग आप जो भी हो, आप मतलब एक आध्यात्मिक हिसाब से सच्चे इंसान हो। सबसे पहले तो एक मुझे ये अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ट्रू पर्सन हो। आपके अंदर थैंक कोई बनावटी बात नहीं है, कोई मतलब दिखावटी नहीं है। जो है बात आप सच बोल रहे हो। मतलब जी सर। कुछ लोग अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं, वो अलग, पर आप ठीक है। बिल्कुल एक 100% मैं ट्रू हो। एक्सपोर्ट मैं सुबह 8 बजे से उठा हुआ हूँ, ठीक है? जब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह 8 बजे से लेके एक्सपोर्ट बिज़नेस में बैठा हूँ, 2 से 3 डीलें करी, ज़्यादा ही करी होगी, और कई सारे लोगों से दिन भर से मिल रहा हूँ। भयंकर थका हुआ था। वाइफ से बात करना था, 10 मिनट बचे थे, केवल एक फ़ोन लगाया, 1.5 मिनट बात करी, मुझे फटाफट बोल दो सब बढ़िया, घर में ये है, वो है, फटाफट मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला, उठ के लेक्चर देने लग गया। मैं इतना थका हुआ था कि सच में मुझे नींद आ रही। लेकिन मैंने सोचा नहीं, शायद यदि मैंने कोई शुरुआत करी तो अंत करना पड़ेगा, तो मैं अंत नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला बैठ के कहीं तो देख रहा होगा, अरे साला अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा। अपनी ऊर्जा के साथ यदि ईमानदार नहीं रहूँगा तो कैसे गेम होगा? और मुझे ही नहीं पता, आपको यदि लगता होगा कि मैंने यहाँ लेक्चर दिया, बड़ा मस्त दिया, अरे सर, मेरा आपको नहीं पता, जिनको पता उनको पता है, 1 मिनट पहले क्या बोलना है वो मुझे कुछ नहीं पता होता। बस मुझे ये मालूम है कि ये कनेक्ट हुआ कि बोलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो जाएगा वो सब सही जाएगा। तो ये कहीं भी सर मैं स्क्रिप्टेड नहीं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एनर्जी लेवल हाई कैसे किया जा सकता है? है। मेरा अभी 43-44 एज है। उससे पहले मेरा बहुत हाई था, पर बिफोर 6 मंथ से मैं थोड़ा लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। वो ये सीरीज देख लो, आप समझ जाओगे। इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसको फिर से रिपीट मोड पे डालना। इसके उत्तर इसी लेक्चर में छुपे हुए हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके उत्तर इसी लेक्चर में है, ठीक है? क्योंकि मैं ना और सर बाकी सिक्स आगे मंथ लेक्चर में। पहले बिफोर 6 मंथ पहले मैं कुछ बिजनेस और करना चाह रहा था। करते करते मैंने प्रॉपर्टी दुकानें बना दी, 4 दुकानें सर बनाई मैंने। सर मेरी एंड बात में सुनिए, मैं मैं पर्सनल बात नहीं कुछ कर और करना सकता चाह रहा सर। था। राकेश सर, ये सबका टाइम है, मैं पर्सनल बात यहाँ नहीं कर सकता। मैं बस ये तो बोलूंगा, आप मुझे नहीं जानते ना, बस जुड़े रहिए, फ्री लेक्चर देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको मेरे बारे में, ठीक है? और आप आपको मुझे आपके क्वेश्चन बताइए, का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? आप और मुझे हाँ, बताइए ना, आप क्या करते हैं? अरे सर छोड़ो ना सर, अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना मैं क्या क्या करता हूँ, वो सब इस लेक्चर में है। रिकॉर्डिंग एक बार तो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेरे 3-4 बिजनेस है सर, मैं एक बिजनेस नहीं है, मेरे 3-4 बिजनेस है।
और ये जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जब मैं अपने पेड कोर्सेज सेल करता हूँ, आपका क्या सवाल है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो जवाब है वो मेरे कोर्स में, और हो सकता है ये बात तो झूठ बोल रहा हूँ। अभी जब मैं लेक्चर सेल करता हूँ तब तो बोलता हूँ, और तब लोगों को लगता है कि ये तो बनावटी बातें कर रहा है। तो आज मेरे सभी पेड स्टूडेंट यहाँ बैठे एक एक करके पूछता हूँ कि जवाब मिले कि नहीं मिले। मेरे कोर्स सेल जब मैं होते हैं तब मैं यही बोलता हूँ, आपका क्या सवाल है मुझे नहीं पता, मुझे बताना भी मत, उसका जवाब मिल जाएगा। बोलिए प्रतिभा मैडम, जवाब मिला? एक एक करके पूछते हैं। प्रतिभा मैडम जवाब मिला? बस एकदम शॉर्ट में बताइएगा, एक हाँ जी, 5 सेकंड का समय। सभी सवाल के। सभी सवालों का जवाब मिल गया? नसीम साहब बोलिए, तो आपने कभी सवाल नहीं बता, सवाल का जवाब मिल गया? एकदम मिल गया। मिल गया। मनोज सर सवाल का जवाब मिल गया बिहार से? जी मिल गया, ठीक है। महेश सर सवाल का जवाब मिल गया? जी जरूर सर। ठीक है। आशीष साहब सवाल का जवाब मिला? मिला? हाँ सर, बस अपना एक बढ़िया, मिल गया, ठीक है। रितेश सर जवाब मिल गया? हाँ सर, सारे सवालों का जवाब मिल गया। साहब मिल गया। देवेंद्र सर जवाब मिला? देखिए ये मेरे लिए मिल गया। बहुत पहले जवाब मिल गया। ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि आज मैं जो बोलता था वो सबको लाइव बुलवा रहा हूँ। सबरवाल सर जवाब मिला? 100% मिला है सर। 100% मिला। और रुकिए, भावेश सर जवाब मिला? जी सर, थैंक यू सर। भावेश सर जवाब मिला? भावेश सर आपका माइक ऑफ है, जवाब मिला? बस बहुत कम समय में आगे बढ़े। मिला और भाव भी मिल गया उधर। भाव भी मिल गया, चलिए ठीक है। अमित सचदेव सर जवाब मिला? जी सर, बिल्कुल मिला। ठीक है। विजय तोमर सर जवाब मिला? डॉक्टर साहब जवाब मिला? डॉक्टर साहब शायद हो सकता है हॉस्पिटल में बैठे होंगे। आयशा मैडम जवाब मिला? आयशा मैडम जवाब मिला? आयशा मैडम, राजेश कपाले सर, विराज सर, फटाफट जवाब मिला? राजेश सर हाँ मिल गया। मिल गया, ठीक है। रुकिए रुकिए, ये भी अचीवमेंट है मेरे लिए। गणेश सर जवाब मिला? विराज सर जवाब मिला? फटाफट। सर मिल गया। चैट जीपीटी मिल गया ना? हाँ जी, चैट जीपीटी मिल गया ना, जो पूछेगा वो मिल जाएगा। अच्छा चैट जीपीटी मिल गया, जो पूछेंगे मिल जाएगा। बहुत शानदार। चंचल मैम जवाब मिला? चंचल मैम, चंचल मैम, चलिए कोई नहीं, हो सकता है कहीं व्यस्त होंगे। चलिए सुनिए सर, मेरी आइडेंटिटी इतनी सिंपल सी है, मैं ट्रू लेवल का बिजनेसमैन हूँ और रियल एस्टेट कोच हूँ, ठीक है। मेरे प्रॉपर्टी के कोर्सेज सेल होते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो ना जिन्होंने हाँ बोला है, ये वो व्यक्ति जो मुझे 20 से 50 हजार रुपए पे कर चुके हैं। इतना पैसा पे करने के बाद कोई किसी के पक्ष में क्यों बोलेगा? यदि वो बोलेगा तो कुछ तो फायदा हुआ है। और मेरे कोर्स तो प्रॉपर्टी के होते हैं, उसमें प्रॉपर्टी बहुत नेक्स्ट लेवल की सिखाता हूँ, वो छोटी बात है। प्रॉपर्टी बहुत छोटी बात है। बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं उसका मैं मास्टर आदमी हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। और वो लोग सीखे भी और लोगों ने करोड़ों के फायदे करे भी है। वो तो मैं सिखाता हूँ, वो साइड है। आते लोग प्रॉपर्टी कोर्स में, वो छोटी बात है, उससे बड़े फायदे उनको मिलते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपकी लाइफ का क्या सवाल है मुझे मत बताना, उसका जवाब मुझे मिल जाएगा, मेरे कोर्स में मिल जाएगा। ये तो बिजनेस लेक्चर आपको लगेगा मोटिवेशन की बातें, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। वहां बातें ही कुछ और होती है, और वहां सबको अपने अपने जवाब मिल जाते हैं। आपकी जो भी लाइफ का सवाल होगा उसका जवाब, और कुछ सबसे बड़ी खास बात की सवाल बताना ही मत, उसके बाद भी जवाब मिल जाएगा। तो ये तो एक पार्ट है। इसके अलावा मेरे कई सारे रेंटल बिजनेस, मतलब मेरी रियल एस्टेट सेल परचेस रेंटल के बिजनेस है। इसके बाद shopwalas.com का ऑनर हूँ, खुद की वेबसाइट चलती है ई कॉमर्स की पूरे इंडिया में। और आजकल एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हूँ। मैं भी फिलहाल मैं नोएडा से बैठ के बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एक्सपो में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सुबह से अभी तक कई सारी डील्स कर चुका हूँ, कल भी डील्स करी थी। आगे देखते हैं क्या ऊपर वाला लाज रखता है। तो ये मेरी आइडेंटिटी है। और बाकी आप ये लेक्चर को एक बार रिपीट मोड में देखना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है सर। और बाकी सब लोग को बजाय सर, जी सर, थैंक यू। तो सर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो बोली, कुछ बोल रहे थे। कल की वीडियो और आज की वीडियो भी डाल दीजिए। कल हम नहीं देख पाए थे, आज भी थोड़ा लेट से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, डाल दूंगा, बिल्कुल सर डाल दूंगा। और इंदौर की तैयारी रखिएगा। जब मैं इंदौर जाऊंगा उसके बाद हॉल बुक करूंगा, और जब मैं हॉल बुक करूंगा सबको और टाइम आप पहले बता देते ना, टिकट वगैरह तो नहीं दिखाई एक दे महीना रहा है। पहले टिकट बता हम सर्च दूंगा, करके देख चुके हैं। एक महीना पहले बता दूंगा, एक महीना पहले बता दूंगा बस, ठीक है, बता दूंगा आपको, है ना। और वो दिसंबर में मेरा 15 दिसंबर में हमारा उधर का टूर है, वो कार्डेलिया क्रूज से गोवा जाना है। नवंबर तक का ही रहेगा। दिसंबर में मेरे गांव घर में भी शादियां हैं, तो नवंबर में रखेंगे सर। 2 दिन का है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन जो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। हाँ, है ना। तो हम करेंगे सर, अच्छा सा करेंगे। देखिए आज का सेकंड लेक्चर था, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप, जिन जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे यूट्यूब पे,
या फ्यूचर में जब भी देखा जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, जितने मेरे पेड ग्रुप के मेंबर मुझे इस रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, जो भी फ्यूचर में कहीं भी बैठ के सुन रहा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सीरीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, इससे पहले एक इंट्रो लेक्चर था, वो भी हो चुका है। आने वाले सेशन में 3 से 4 लेक्चर, जब तक मैं नोएडा में रहूंगा इंटरनेशनल एक्सपो में, ये एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जब तक मैं यहाँ रहूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऊर्जा का कुछ भाग आपको मिल जाए, मेरी ऊर्जा के कोई माध्यम से शायद ईश्वर आप तक बात पहुंचा दे। ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड लेक्चर है। 1 मिनट पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल नहीं पता होता बोलना क्या है। बस मैं कनेक्ट करता हूँ अपने आप को ऊपर से, और फिर जो होता है वो अपने आप होता है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि मैं स्क्रिप्टेड बोलूंगा तो आपको अब जवाब नहीं मिलेगा, और यदि मैंने अनस्क्रिप्टेड बोला तो ऊपर वाला आपकी ऊर्जा से, मैं आपको बोलता हूँ ना, फेस फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कुछ नहीं है सर, मैं आपकी ऊर्जा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बस इतने से फर्क है। तो जब आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, मुझे जवाब अपने आप आने लग जाते हैं, और वो चीजें आप तक पहुंचने लग जाती है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये लेक्चर हो चुके हैं अभी इतने, आगे फ्यूचर में और लेक्चर होंगे 3-4 दिन, जब तक मैं नोएडा में हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो बता कर सकता हूँ कर लूंगा। यदि आपको जेब से में पैसा नहीं है और बिजनेस कैसे खड़े करना है, आपको कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता, आप अनपढ़ गवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है, उसी के लेक्चर चल रहे। सेकंड खत्म हो चुका है, तीसरा चौथा चलेगा। कल थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड लेक्चर शाम का पता नहीं कब होगा, जब भी होगा अपडेट आएगा 1 घंटे पहले। कल मॉर्निंग में या दोपहर में तैयार रहना, जब मेरे फॉरेन विजिटर नहीं आएंगे, जब वहां पर थोड़ा क्राउड कम होगा, तब मैं आपको विजिट कराऊंगा। भावेश सर आप जरूर देखिएगा, प्रवीण सर आप जरूर देखिएगा, जिनको भी एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है या नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी देखिए। आप देखिए दुनिया किस लेवल पर चल रही है, और यहाँ पर बैठ के लोग 100-100 करोड़ 200 करोड़ के कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, अपने को ठीक है, अपन पहुंचे नहीं पहुंचे वो सब बात की बात है, लेकिन एक देखिए ना, आपको ऊर्जा का एक नया आयाम पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ हूँ। ठीक है, और हम मिलेंगे जल्दी सर। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बताइए सर। कुछ कुछ पूछना चाह रहे थे। ये शायद और बिजनेसमैन के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। ये इंडिया मार्ट के साथ इंडिया मार्ट का पैकेज लेना बेटर है या नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं, मतलब अपने बिजनेस को हम मतलब डिजिटल करना चाह रहे थे। इंडिया मार्ट बहुत बड़ा पैकेज लेगा आपसे, ये आप मेरे पेड मेंबर हो, अब उसके लिए मैं पर्सनली कॉल कर दूंगा तो भी ज्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया मार्ट अच्छी जी चीज जी है, नहीं, एक्चुअल में उतने बुक कर पैसे की चुके जरूरत नहीं है। 1000 हाँ तो ठीक है, बढ़ जाओगे, कोई उससे दिक्कत नहीं, एक ट्रायल मार लो। देखो सुनो, एक बात बोलो, चलो आओ ना यार, चलो जी आओ यार, अब इससे प्रैक्टिकल क्या, आप चलो फटाफट वीडियो ऑन कर लो सब लोग। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा तो प्रैक्टिकल जवाब ले लो, चलो फटाफट से ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, सभी 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 सभी। बताना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आ जाओ। ये कल रात में मैंने लिखा था, इसका जवाब शायद आपको मिल जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, और उसके दादाजी उसके लिए खत लिखते हैं। दादाजी बोलते हैं, प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये नसीम साहब आपका जवाब है ना? प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, ये बहुत ही सुंदर और अनोखी दुनिया है, और प्यारी जगह है, और तुम इसे और सुंदर और प्यारी बनाने के लिए भेजा गया, तुम्हें इसे और सुंदर और प्यारी बनाने के लिए भेजा गया। भेजा किसने है, ये आज तक कोई नहीं जानता, और ना ही जान पाया है, और जानकर कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है, और जितना भी होता है कम ही होता है। ठीक है, इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को, कि तुम्हारे पास थोड़ा भी समय नहीं है बर्बाद करने को। अब नसीम साहब, अब आपका पॉइंट आया, जो आपका सवाल है उसका जवाब है। संभावनाएं जी असीम है, संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। ठीक है, हर दिन कुछ नया करना, नसीम साहब आपके लिए, हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना, हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर किसी काम में को लेकर और अगर किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो, नसीम साहब ये आपके लिए है। और अगर, प्लीज ऑफ जी योर माइक, और अगर किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो, तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है उसको करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा, और वो तजुर्बा बहुत कीमती होता है। अगर किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो, तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा, और वो तजुर्बा बहुत कीमती होता है। और आपको आगे जाना, नसीम साहब, इंडिया मार्ट का प्रोग्राम बुक करो और आगे बढ़ो, बस।
ठीक है, चलिए, मिल गया जवाब। सजेशन के लिए। मैंने बोला चलिए। प्रैक्टिकल बता दिया आपको। ठीक है, जी, रात जी, 11 बजे लिखा था अपने लिए। मतलब ये आपका स्क्रिप्ट भी रेडी था एक तरह का मेरे सवाल अरे से मेरे को क्या रिलेटेड। मालूम था कि ये इसलिए बनाया, मैं तो रात को 11 बजे अपने लिए लिख रहा था, मैं अपने लिए लिख रहा था रात 11 बजे, तो ये आपके लिए आ गया ऐसा। जी, ठीक है, चलिए हर ठीक जवाब है। है मेरे पास। हाँ, आप पूछ के तो देखो, मैंने अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है साहब, मुझे खुद पहले ही नहीं पता जवाब रात को मिल 11 बजे गया, मैं रात लिख का क्यों। स्टेटस का जवाब पहले ही मिल गया। जी भावे सर जी, रात का स्टेटस का जवाब पहले ही मिल गया सर। मिल गया, तो मुझे थोड़ी पता मैं क्यों कर रहा हूँ सर। मुझे ऊर्जा जो बोलती मैं कर देता हूँ। मुझे ऊर्जा ने रात को 11 बजे बोला कि लिख, मैंने लिखा। मुझे क्या मालूम था कि कल रात को 10 बजे वो नसीम साहब आके पूछेंगे, वो फिर ये पढ़ के बताना कि ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। ये गजब का कॉम्बिनेशन है। यही तो जादू है साहब। आप मेरे साथ हो, जी, मेरी दुनिया जादुई दुनिया है साहब। ठीक है, आज जी, अंबिका ठीक। मैडम से पूछना, आप आएंगे अंदर पूछना, अंबिका मैडम पागल हो गई। अरे बाप रे बाप, क्या दिखा दिया सर आपने यहाँ, अलग ही लेवल की ऊर्जा, बोले समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ से मिलने के, मैंने बोला था ना, करंट है मेरे अंदर, है ना, बोला था ना, गलती से जी, क्या टच करने की बात है, गलती से थी, मेरे ऑरा में भी आ गए ना, केवल मेरे पास 10 फीट में भी आ गए ना, आप फील करोगे किस लेवल की पॉजिटिविटी आ रही है। मैडम यहाँ से जाने के बाद बोलती है, "अरे भयंकर अच्छा लग रहा है।" मैडम बोलती है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नॉर्मल वर्ड है, भयंकर अच्छा लग रहा है, बोल नहीं सकती। मैडम 20 मिनट तक बात करती है, मैंने कहा बस मैडम स्पॉट रह गए। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, इंदौर का प्रोग्राम होगा, आप सबको आना है। ठीक है सर, ये कितने दिन का प्रोग्राम है दो एक्सपो का? दिन का है सर, 2 दिन का सर, 2 दिन का, है ना। तो ठीक है, चलिए, करेक्ट। हम मिस देखा करते हैं इस जादू, देखा बार। नसीम साहब, जादू देखा, पहले से लिखा हुआ, और ये रात को 11 बजे लिखा था, और पता है ये आपके लिए लिखा गया। इत्तेफाक देखिए। चलिए, ठीक है सर, चलिए मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट ऑल कम्युनिटी। जी सर, थैंक यू।